कोई दूसरा खुदा ही नहीं है कि अल्लाह को किसी से खतरा हो। वो तन्हा है, कोई दूसरा खुदा नहीं है कि अल्लाह को खतरा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब मद्दे मुकाबिल कोई नहीं, फिर अल्लाह को किसी से कोई खतरा नहीं। जब अल्लाह को कोई खतरा नहीं है, फिर अल्लाह का जो पसंदीदा मजहब है मजहब इस्लाम, इसे भी किसी से कोई खतरा नहीं। अल्लाह हमेशा रहने वाला है, तो अल्लाह का मजहब मुहज़्ज़म मजहब इस्लाम भी हमेशा रहने वाला है। अब रही बात की दुनिया है, दुनिया में आंधी आती है, दुनिया में सैलाब आता है, दुनिया में तेज हवा चलती है, दुनिया में मौसम बदलता है। ये सब नेचुरल सिस्टम है, ये सब होता रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। ये सूरज और चांद का निजाम रहेगा, ये मौसम की तब्दीली रहेगी, ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। अभी रात है, रात खत्म होगी, दिन आएगा, दिन भी खत्म होगा। कोई एक चीज एक हालत में दुनिया में नहीं रहेगी, इसको गिरह बांध के आप, कोई एक चीज एक हालत में दुनिया में नहीं रहती। कल जो बादशाह था आज उसका बेटा फकीर हो गया, कल जो हमारे घर में गाय चराता था आज वो 50 करोड़ के बंगले में आराम कर रहा है। ये चेंजिंग है दुनिया की, दुनिया का नाम ही है जो चेंज होने वाली, बदलने वाली है। ये दुनिया मुतगय्यर है, बदलने वाली चीज है। और कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, हर बदलने वाली चीज हादिस होती है, वो बिल्कुल टेम्पररी होती है, खत्म होने वाली होती है। ये दुनिया आज है कल खत्म हो जाएगी, रात अभी है खत्म हो जाएगी, दिन अब आएगा वो भी खत्म हो जाएगा। अभी कड़ाके की सर्दी चल रही थी, वो सर्दी का मौसम था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी ने दस्तक दी है। अभी मार्च है, जबकि 31 मार्च तक सर्दी का असर रहता है, लेकिन अभी भी अप्रैल और मई की तरह गर्मी लगने लगती है जब मौसम बिल्कुल साफ रहता है, दिन में धूप तेज हो रही है। तो कहाँ गई वो कड़ाके की सर्दी? सर्दी खत्म हो गई, गर्मी आ गई। अब कुछ महीने के बाद ये गर्मी खत्म होगी, बारिश आएगी, बारिश का मौसम आएगा। तो मौसम कुछ बताता है, रात दिन की तब्दीली कुछ बताती है। कल तक जो बच्चा था आज वो जवान हो गया, जो जवान था आज बूढ़ा हो गया। आज से 15 साल पहले अगर आपने मुझे किसी जलसे में देखा होगा तो एक बाल भी मेरी दाढ़ी का सफेद नहीं था, और आज आप देख रहे हैं कि आज दाढ़ी के बाल मेरे सफेद हो गए। 15 साल पहले की कैसेट आप सुन लें, उस वक्त अगर आपने तकरीर सुनी होगी, उस वक्त मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूं। जो लोग 15 साल पहले जिसको मैंने देखा था आज कल उनके जनाजे की नमाज हो गई, तो जलसा करवाता था, तो हिंदुस्तान भर के सारे खुतबा को बुलाता था, लेकिन कल उनके जनाजे की नमाज हो गई। हिंदुस्तान के एक जबरदस्त आलिम दीन मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रज़वी पूर्णिया के, उनका इंतकाल हो गया। मुफ्ती मंजर हसन क़दीरी, उनका इंतकाल 1 महीना पहले हो गया। मुफ्ती आलिम मुस्तफ़ा कटिहारी, उनका इंतकाल हो गया। मौलाना शबीहुल क़ादरी, उनका इंतकाल हो गया। 1-2 महीने के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया से चली गई। हमने उनको जवान देखा था, हमने उनको लहराती हुई तकरीर करते हुए देखा था, हमने उनको लाखों के मजमे को अपनी आवाज से हरकत लाते हुए देखा था, लेकिन वो खामोश हो गए, चले गए। बुढ़ापा भी आया और सर के सारे बाल सफेद हो गए। फिर बहुत दिन भी देखा कि बतौर तबर्रुक जलसे में आने लगे। अब खिताब नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ के लिए मजलिस में आएंगे। कोई एक चीज दुनिया में एक हालत पे रहने वाली नहीं, इसलिए अगर किसी को अल्लाह ने जवानी दी है तो जवानी पे इतराए, जवानी आज है कल खत्म हो जाएगा। अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दिया है तो दौलत पे मगरूर न हो, दौलत आज है कल खत्म हो जाएगा। और अल्लाह ने किसी को शोहरत दी है तो शोहरत पे वो इतराए रही, शोहरत आज है कल वही शोहरत गुमनामी में बदल जाएगा। और अगर जिंदगी में गुमनाम नहीं हुआ तो मरने के बाद तो गुमनाम हो ही जाएगा। अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ा, अच्छा उन्होंने भेजा था कि मरने के बाद सबसे पहली चीज जो हमारी बदल जाती है वो हमारा नाम बदल जाता है। यानी जब मैं मर जाता हूं तो लोग नहीं कहते कि शहरयार को यहाँ लाके रख दो, शहरयार की बॉडी वहां रख दो, नहीं, लोग कहते हैं कि डेड बॉडी यहाँ लाके रख दिया जाए। लोग ये नहीं कहते शहरयार के सामने लाके रखो और नमाज होगी, लोग नहीं, लोग कहते मैयत के सामने लाके रखा जाए, यहाँ जनाजे की नमाज होगी। यानी मरने के बाद सबसे पहली चीज लोग नाम भूल जाते हैं। अब उसका नाम क्या हो गया? डेड बॉडी। उसका नाम क्या हो गया? जनाजा। उसका नाम क्या हो गया? लाश। यानी फिर उसके बाद धीरे धीरे नस्य मनसिया हो गया। सारे लोगों ने भूल गया कि कोई बहुत बड़ा जबरदस्त खतीब था, जबरदस्त शायर था, बहुत बड़े हिंदुस्तान के बादशाह थे, हाकिम था, सब चले गए, नामो निशान मिट गया। कोई चीज एक हालत पे नहीं रही। अगर कोई इतराता था, कोई समाज में घमंड से काम लेता, दौलत पे नाज, जुल्म करता, गरीबों को सताता, आपको उनकी एक्टिविटीज बहुत बुरी लगती हो, बस अगर आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उनका तो खामोश रहिए, सब्र कीजिए।
जहां 2-4-10 साल सब्र करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि उस शख्स का अंजाम क्या होगा। सिर्फ सब्र करें। अगर आप जालिम को नहीं रोक सकते, अगर आप जालिम की गुफ्तगू आप बंद नहीं कर सकते, अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके मुंह में जबान नहीं है, सिर्फ चुप रहें और तमाशा देखें, 10 साल के बाद उसका अंजाम आपको पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं रहने वाला है। क्यों आप मायूस हैं कि मजहब इस्लाम का मुस्तकबिल कैसा होगा? जुल्म बढ़ रहा है, शरारत बढ़ रही है, निकालने बाहर करने की धमकियां दी जा रही है। आप अपनी ड्यूटीज को अंजाम दें, यानी नमाज़ें पंजगाना पाबंदी से पढ़ना, कुरान करीम की रोजाना तिलावत करना, माँ बाप की खिदमत करना, समाज में एक अच्छा फर्द बन के रहना, एक अच्छा शहरी बन के रहना, जो हमारी ड्यूटीज है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको आप अदा करें। चूंकि हम पैदा हुए हैं क्यों? अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया। जो लोग 100 साल पहले थे उसमें से एक बच्चा आज दुनिया में मौजूद नहीं, अगर वो जिंदा है भी तो बस वो एक बोझ है जमीन के लिए। तो ये भी फैक्ट है कि जो आज है 100 साल के बाद इसमें कोई नहीं रहेगा। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग, मैं इतनी कीमती बात कर रहा हूँ, आप खुद पीछे क्यों देख रहे हैं? वो तो इंतजामिया का काम है कि वो साहब वो लोगों को बैठा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं। ये हमारे नारे रिसालत पीर तरीक़त हुजूर सैयद ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, पीर तरीक़त हुजूर सैयद ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, हमारे आपके शेख सैयद ज़ियाउद्दीन साहब का तशरीफ ले आया और फिर उसके बाद दूसरे शेख भी आएंगे, फिर तीसरे शेख भी आएंगे। हजरत आ गए, हजरत की मौजूदगी में जलसे का हुस्न और बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं, बस हो गया। अपने एहतराम किया अपने शेख का, उनका इस्तकबाल किया, वो आए हमारे बीच। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत आफियत के साथ में रखे। और भी कुर्सियां अगर हों 2-3 वो भी हैं, हमारे और दूसरे शेख आएंगे वो बैठ जाएंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस आप आराम से बैठ गए। अब तो जलसा बिल्कुल शबाब पे आ गया, हमारे शेख आ गए, शोरा आ गए, खतीब आ गए। अब आगे और कुछ बाकी नहीं रहा। जो लोग मुंतजिर हैं किसी दूसरे के आने का, वो समझ लें कि हमारे शेख आ गए। अब आप बैठ जाएं, अब गौर से इस फकीर की तमहीदी गुफ्तगू आप समाअत फरमाएं। बस आज मेरी तकरीर सिर्फ कुरान करीम की 2 आयत और सरकार दो जहां सलाम की अहादीस में से 2 अहादीस का मफ़हूम, बस यही 4 चीजें आज मैंने अपने लिए आज की गुफ्तगू के लिए मैंने पसंद किया। मुमकिन है कि वक्त खत्म हो जाए या फिर एक ही बात में 1 घंटा हो जाए, वो एक अलग चीज है, मगर मैं आज 4 चीजें सोच कर 4 चीजें आपको बताने और कोशिश मैं करूंगा कि मुख्तसर में कम वक्त में 4 बातें आप तक पहुंच जाए। हो सकता है कि आप इसको पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन नहीं सुने हैं तो पहली बार आप सुनेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं कि हर तकरीर में कुछ न कुछ नई बात रहती है, अगरचे बहुत सारी बातों का रिपीटेशन होता है, उसको दोहराया जाता है। क्योंकि आज मैं आपके पास हूँ, कल मैं बिहार के इतिहाद में रहूंगा। 31 मार्च तक कंटिन्यू 1 रात की आराम करने के लिए खाली नहीं, मुख्तलिफ स्टेट में, कभी बंगाल में, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी पंजाब में, कभी और दूसरे इलाकों में, ये सब बटे हुए हैं। लेकिन अब रोजाना खिताब करना है। आज आप बहुत दिन के बाद मिले हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो बात मैं आज कल मैं बोला हूँ उड़ीसा में, वो आज मैं आपके पास नहीं बोलूँ। जो आज मैं बोल रहा हूँ कल बिहार में नहीं बोलूंगा। रिपीटेशन तो होना है, लेकिन अलबत्ता कुछ न कुछ जरूर आपको एक न एक नुक्ता या गोशा हर तकरीर में एक अलग अलग बात मिलेगी। क्योंकि जो रटी हुई तकरीर होती है तो वो आए, अपना सबक सुना दिया और चले गए। ऐसा इस फकीर के पास नहीं है। ये फकीर हमेशा गुफ्तगू करने के लिए बैठता है और अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू के दौरान भी कभी कभी मैं सोचा तक न होता हूँ, वो सारी बातें दिमाग में आ जाती है। चाहे कुछ भी हो, एक ही बात रोजाना क्यों हो। अजान 80 साल से हम और आप सुन रहे हैं और रोजाना 5 बार सुनते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी आवाज में अजान देता है तो आपका बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, आप गौर से सुनने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार अजान आप सुन रहे हैं, जबकि रोजाना 5 बार आप सुनते हैं। उसी तरह बोलने का अंदाज, वक्त का असर, माहौल, ये सब कुछ असरअंदाज होता है। कुछ बातें दिन में अच्छी लगती हैं, कुछ बातें रात में अच्छी लगती हैं, कुछ बातें मदरसे में अच्छी लगती हैं, कुछ बातें बहुत बड़े शहर में अच्छी लगती हैं,
कुछ चीजें रात में होती हैं जो दिन में नहीं, जो दिन में है रात में नहीं। रात में तहज्जुद की नमाज है जिसके पढ़ने से चेहरा खूबसूरत होता है, जिस तहज्जुद के पढ़ने से कब्र में उजाला होता है, जिस तहज्जुद के पढ़ने से आदमी को तमानियत कल्बी नसीब होती है, यानी दिल उसका मुतमईन होता है। लेकिन ये तहज्जुद दिन में नहीं है, रात दिन में एक नमाज है इशराक की नमाज, जिसका सवाब एक हज एक उम्रा के बराबर होता है। दिन में एक नमाज है चाश्त की नमाज, जो गरीबी का शानदार इलाज है। अगर कोई चाहता हो कि मेरी गरीबी दूर हो, मेरी तंगदस्ती, मेरी मुफलिसी दूर हो, तो पाबंदी से चाश्त की नमाज पढ़ा करे, यानी पांचों नमाज के अलावा चाश्त पढ़ा करे, उनकी गरीबी दूर हो। अगर कोई चाहता हो कि जल्दी से मैं गरीब बन जाऊं, वो सिर्फ इतना काम करे कि रात में अपने घर में झाड़ू दिया करे, अपने नाखून को दांत से काटा करे, वो नंगे वो बदन खाना खाया करे, गुस्ल खाने में पेशाब किया करे, और फिर वो टूटी हुई कंघी किया करे, टूटा हुआ आईना इस्तेमाल किया करे, वो बिल्कुल ही इंशाअल्लाह कुछ दिन के अंदर ही वो गरीब हो जाएगा। क्योंकि ये वो सारे अमाल हैं जो आदमी को गरीब कर देने वाले होते हैं। नापाक बदन खाना नहीं चाहिए, नापाक बदन ज्यादा देर घर में रहना नहीं चाहिए, टूटी हुई कंघी नहीं करनी चाहिए, टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नमाज फज्र के टाइम में नहीं सोना चाहिए। नमाज फज्र के टाइम में जो सोता है सारा दिन उसका चेहरा बेनूर रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से वो महरूम रहता है। चूंकि वो वक्त है जहाँ जन्नत की हवा चलती है, वो वक्त है रहमत के फरिश्तों के आने का होता है। उस वक्त में रात में इशा की नमाज के बाद जो देर से सोता हो, वो गरीब बनने के लिए तैयार है। चूंकि बहारे शरीयत में अल्लामा सदरुल शरिया हुजूर मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इशा की नमाज के बाद दुनिया की गुफ्तगू करना मकरूह है, यानी न्यूज सुनना, न्यूज पढ़ना, न्यूज देखना या दुनिया की बातें करना वो कराहियत है। जितनी देर वो जगेंगे फजर की नमाज के छूटने का चांस ज्यादा रहेगा, इसलिए मकरूह। अलबत्ता मेहमान घर में आ जाए, उनकी दिलजोई करने के लिए थोड़ी देर बात किया जा सकता है, दुनियावी गुफ्तगू है। चूंकि नमाज के कज़ा होने का चांस, और फजर की नमाज का छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। अब फजर की नमाज का पढ़ना इतना बड़ा फायदामंद है कि हुजूर सच्चे सरकार की बात सच्ची, आका फरमाते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि फजर की 2 रकात नमाज, फर्ज नहीं सुन्नत नमाज, इसलिए फजर की सुन्नत के बारे में आया है कि अत्तहियात तक भी अगर जमात में शरीक हो सकता है तो फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा बस जरूर पढ़ ले। क्योंकि उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाहु अकबर। ये कोई कमजोर और ज़ईफ हदीस नहीं, मुस्तनद मोतबर हदीस मुस्लिम शरीफ जो साहिह सित्ता की यानी बुखारी और मुस्लिम, कुरान के बाद जो सबसे अफजल तरीन किताब है बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में सोने चांदी का पहाड़ है, दुनिया में हीरे जवाहरात के पहाड़ है, दुनिया में अभरक कोयला की खदान है, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक के करेंसीज है, दुनिया में सोने और चांदी और सारे खजाने मौजूद हैं। हुजूर ने क्या कहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर फजर की 2 रकात नमाज है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं इराक की सल्तनत कोई मुझको दे दे उससे बेहतर है कि मैं फजर की 2 रकात नमाज अदा करूं, यानी इराक की बादशाहत से बेहतर फजर की 2 रकात नमाज। अब ये बताएं कि मुसलमानों में हम काफिरों की बात नहीं करते, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदूज हो, जो जैनिज्म हो, उसकी बात हम क्या करें। मुसलमान जो कि मेरा मजहब सच्चा है, हम हैं, हमारा अल्लाह की जात पर यकीन है और हम जानते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है। लेकिन 95% मुसलमान अगर वो नमाज पढ़ भी लेता है 5%, उस 5% में सिर्फ 2% रह जाते हैं जो फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं। इशा के टाइम में 100 आदमी रहते हैं, फजर के टाइम में 25 लोग रहते हैं, यानी ये वह लोग हैं जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो 95% हमारा तबका है जो नमाज नहीं पढ़ता है। पैगंबर आजम ने कहा था कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम वो साहब वो कारून के साथ होगा। घटिया किस्म के काफिर का नाम है फिरौन।
घटिया किस्म का काफिर है कारून। हुजूर ने कारून का, हामान का, फिरौन का नाम लिया। मुसनद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा। यानी जिसको बादशाहत, इक़्तिदार या विधायक या एमएलए या मुखिया या वार्ड कमिश्नर, काउंसलर होने की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। क्योंकि फिरौन अगर बादशाह नहीं होता तो काफिर नहीं होता, बादशाहत ने उसे काफिर बनाया। हामान फिरौन का वजीर था, वजीर वजारत की वजह से बादशाह का साथ दिया, वो भी काफिर रहा। और जो कोई नौकरी करने की वजह से, टीचर है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या डीएम है या एसपी है या आर्मी में है या पुलिस में है या किसी की दुकान में नौकरी कर रहा है, सेल्समैन है, यानी मुलाजमत की वजह से अगर नमाज छूटी, उसका अंजाम हामान के साथ होगा। और कारून चूंकि दौलतमंद था, ताजिर था, जो तिजारत की वजह से नमाज छोड़ दे, दुकान बहुत बड़ी है, दुकान चलाना है, लेट में रात से घर आए, हिसाब किताब करते करते रात के 2 बज गए, अब तो जाहिर है कि 5 बजे कैसे उठेंगे, अब वो 11 बजे उठना है, यानी 2 रुपया और दुनिया की खातिर ये मुश्किल है कि फजर में मैं उठ जाऊं। हिसाब करना है, हिसाब करना है। दुनिया एक दिन में रहना है, एक दिन के लिए रोजाना पाबंदी से रात के 2 बजे तक जागना है। और जहाँ का एक दिन 50,000 साल का होगा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अब वहाँ अल्लाह माफ कर देगा। दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है, जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो फिर आदमी क्यों परेशान होता है कि रोजाना दुकान जाना है, फिर वहां से आना है, नहीं जाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो क्यों टेंशन लेने का। उसी तरीके से मगफिरत के सिलसिले में हमारे दूसरे शेख कामिल आ रहे हैं, नारा लगाएं, दूसरे शेख कामिल आ रहे हैं। बस अदब के साथ खड़े हो जाएं, हमारे दूसरे शेख आ रहे हैं, बस सारे आ जाएं, तीनों शेख आ जाएं, उसके बाद फिर गुफ्तगू शुरू हो जाए। सारे लोग जितने भी दस्तारबंदी के तलबा हैं वो भी आ जाएं, दस्तारबंदी के जो तलबा हैं वो भी आ जाएं। बैठ जाए सब बैठ बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह हम शहजादा कमर रजा खान हजरत मौलाना उमर रजा साहब तशरीफ लिया। हमारे 2 शेख आ गए, अब एक शेख का आना बाकी है, वो भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। अब लोग सब बैठ जाएं और फिर तकरीर सुने। उसके बाद दस्तारबंदी के बच्चे भी आएंगे, दस्तारबंदी का मंजर भी आप देखेंगे। बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 शेख आ गए, जलसा बिल्कुल नूरानी हो गया और जो थोड़ी अफरा तफरी थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो लोग वहाँ पीछे खड़े हैं वो सब अब बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जबरदस्त जलसा। आज से 3 साल पहले गालिबन सरकार ताजुश शरिया के 40वां के उर्स मौके पर, उर्स चहलुम के मौके पर एक बहुत बड़ी मजलिस बोकारो इलाके में हुई थी। बहुत बड़ी मजलिस थी, नूरानी मजलिस थी और इस फकीर का खिताब 2-2.5 घंटे का हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर उसी जलसे की याद ताज़ा हो रही है। क्या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत जलसा। हुजूर कायदे मिलत अल्लामा अज़्ज़ल ज़ख़ा भी आए थे उस मौके से, बहुत खूबसूरत तरीन जलसा हुआ था। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अब जरा जो बात हो रही थी उसको गौर से सुन लिया जाए। मैं कह रहा था कि हमारे घर से बरकतें खत्म हो गई, उसके जिम्मेदार हम। चूंकि हदीस में आया है कि जो फजर की नमाज छोड़ता है चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि 50 तरह के केमिकल का इस्तेमाल करके हसीन खूबसूरत बन जाए, कैसे होगा? नहीं होगा। क्योंकि फजर की नमाज छोड़ने के बाद जो चेहरा बदरंग हो गया है, चाहे फेयर एंड लवली हो चाहे और दूसरे एंटीबायोटिक हो, वो सब खाने पीने के बाद कभी चेहरा खूबसूरत नहीं होगा। आजकल दुनिया में अक्सर लोगों का चेहरा दागदार हो रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, चेहरे पे पॉक्स निकल रहा है। गोरा गोरा चेहरा कल बड़ा खूबसूरत था, आज देखने में ऐसा लगता है पूरा चेहरा चेचक जैसा हो गया। जो औरतें अपने चेहरे की हिफाजत करने के लिए बहुत तरह के केमिकल इस्तेमाल करती हैं,
उसका भी चेहरा 1-2 साल के बाद ऐसा खराब होता है कि शौहर के काबिल उनका चेहरा नहीं रह जाता है। जिन लोगों ने दुनियावी मादी चीजों में हुस्न हासिल करना चाहा, उसका अंजाम यही होता है। आज दुनिया के लगभग अक्सर लोग नमाज फज्र छोड़ते हैं। काफिर तो मुकाफिर ही है, मोमिन की बात नहीं कर रहे, नमाज छोड़ते हैं। नमाज छोड़ने की वजह से इनका चेहरा बदरंग हो रहा है, इनकी रोजी से बरकतें खत्म हो रही हैं, इनके बच्चे हाथ से निकल रहे हैं और सेहत खत्म हो रही है। आजकल डॉक्टर की दुनिया आबाद है, सिर्फ कमाना है और डॉक्टर के पास जाके पैसा फेंक के आ जाए। जिनके पास बैठी 1 दर्जन बीमारियां, 1 दर्जन गोलियां और साहब 1 दर्जन प्रिस्क्रिप्शन उसके पास मौजूद है। सब ये बोलते हैं फला डॉक्टर फला डॉक्टर फला डॉक्टर, साहब आईसीयू। हम लोग कभी जानते तक सुने तक नहीं थे, मगर अब साहब को एंटीबायोटिक है तो आईसीयू है, इमरजेंसी केस है, साहब ये यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ब्लड में भी ये टेस्ट है, वो टेस्ट है। यानी अब सारे लोग डॉक्टर हो गए, जो चीजें पहले किसी को मालूम होती थी। यानी सेहत खत्म हो गई, औलाद की फरमाबरदारी खत्म हो गई, रोजी से बरकतें खत्म हो गई, चेहरे का नूर खत्म हो गया। 8-8 घंटे सोने के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस पे झूमता है, मंच पे झूमता है। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उनकी आदत थी कि जहां मंच पे बैठे और झूमना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं अब जबकि वह लोग जहां भी जाते हैं वहां पे वो सर्किट हाउस में सोते हैं, वो अपने पीएम हाउस में सोते हैं, अपने घर में सोते रहते हैं, उसके बावजूद झूमते रहते हैं। डीएम को देखें आप, किसी पब्लिक गैदरिंग में गए वहां सोते रहते हैं। बहुत सारे लोग सोते रहते हैं, 8 घंटे सोते, नींद पूरी नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ 3 घंटे की नींद उनके लिए काफी हो जाती है, सिर्फ 2 घंटे की नींद काफी हो जाती है। हमने किताबों में पढ़ा है कि सब दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव आदमी, 1000 से ज्यादा किताबें देने वाला और बिल्कुल मशीनरी लाइफ गुजारने वाला, दुनिया भर के आने वाले फतवा का जवाब देने वाला, क़यामत तक के लिए हिंदुस्तान में मज़हब अहले सुन्नत को स्टेबल करने वाला, यानी अपनी बारगाह से मुफ्तियों, हाफिजों, आलिमों और मुफक्किरों को पैदा करने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला। मेहनत कितनी ज्यादा, यानी 24 घंटे में सिर्फ 2 से 2.5 घंटा वो आराम करते थे और बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत में फराइज व वाजिबात से जो भी बचता सिर्फ तहरीरों में फतवे का जवाब देने में गुजरता था। उसी डायनेमिक प्रेस नैरेटिव का नाम दुनिया इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी की सूरत में लेते, यानी वो मुजद्दिद आज़म थे, वो शेख आज़म थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राइटर थे। मैंने कभी कहा था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का अपने इल्म पे बहुत घमंड और नाज है और आला हजरत का नाम उसको खटकता है, मगर मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई नाम हो, चाहे हिंदूज में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे जिस मज़ाहिब में हो, हिंदुस्तान में अगर किसी के पास कोई ऐसा राइटर हो जिन्होंने 1000 के करीब किताबें लिखकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया हो, तो हमें वो सामने लाए। न गांधी, न अंबेडकर, न साहब और किसी रविंद्रनाथ टैगोर, न किसी प्रेमचंद का नाम सामने आएगा। अगर किसी इस्लामिक स्कॉलर का नाम आएगा जो 1000 किताबों का मुसन्निफ हो, तो तनहा नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी का आएगा। उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए था। जिन लोगों ने जिन्होंने एक किताब लिखी वो भारत रत्न का अवार्ड मिल गया, जिन्होंने 2, 4, 10, 50 गाने गाए उसको भारत रत्न का अवार्ड मिल गया, जिन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ 5 साल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला उसे भारत रत्न का अवार्ड मिल गया। और जिनके शागिर्दों ने दुनिया में फैलकर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, आज आला हजरत का मानने वाला अमेरिका में, उनका मानने वाला नॉर्वे में, उनका मानने वाला कनाडा में, उनका मानने वाला जर्मनी में, उनके मानने वाले ऑस्ट्रेलिया में, उनके मानने वाले आलिम श्रीलंका में, मलेशिया में, यानी दुनिया के लगभग 200 से ज्यादा ममालिक में आला हजरत के फॉलोवर, आला हजरत के मसलब की तर्जमानी करने वाले, उनकी फिक्र, उनकी मिशन को आम करने वाले 200 से ज्यादा ममालिक में मौजूद हैं। और उन ममालिक में हिंदुस्तान के लोग मौजूद हैं, यानी कदीम हिंदुस्तान जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, वो कदीम हिंदुस्तान के लोग हैं जो दुनिया भर में फैले। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, तो आज आला हजरत की कारकर्दगी के आधार पर को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए उन्हें। हाँ, हमारे तीसरे
माशाअल्लाह अब हो गया, अब बस हमारा कोटा पूरा हो गया। यानी हमारे तीनों शेख आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए, इस जलसे की बरकतों से हम सबों को वाला माल फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे को उरूज और तरक्की अता फरमाए। जितने भी सामीन यहाँ आए हैं सबों को बुजुर्गान दीन औलिया और सालिहीन की बरकतों से, रहमतों से, उनके फैजान से सबों को माला माल फरमाए। बस सारे लोग बैठ जाए। बस एक कमी थी, वो कमी भी पूरी हो गई है। अब बस काम हो गया पूरा। अब हजरत आने दीजिए, वहाँ कुर्सी कहाँ है? कुर्सी है कि नहीं? अब बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। अब सारे लोग बैठ जाए, बस हो गए। हमारे तीनों शेख आ गए, अब कोई नहीं आएगा। हमारे तीनों शोरा आ गए, अब कोई शायर नहीं आएगा। अब आपका एक सिंगल वाहिद खतीब था, वो भी आ गया। अब कोई दूसरा खतीब नहीं आएगा, दूसरे शोरा नहीं आएंगे। मुमकिन है कि कोई और एक खतीब आ जाए, लेकिन अब हमारे तीनों मशाइख आ गए और तीनों शोरा आ गए और ये फकीर भी आपके सामने हाजिर है। सब आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सारे उलमा का एहतराम, सारे उलमा का इस्तकबाल, सारे मशाइख का एहतराम। हम इस मजहब इस्लाम मजहब मोहब्बत का नाम है, मजहब इस्लाम मजहब अदब का नाम है। उस्ताद का अदब, पीर का अदब, शेख का अदब, आलिम का अदब, इमाम का अदब, मोहसिन का अदब, अपने ज़ईफ़ों और बूढ़ों का अदब। यानी अदब ही अदब है, एहतराम ही एहतराम है। मजहब इस्लाम सिखाता है उस्ताद का एहतराम, वालिदैन का एहतराम, शेख का एहतराम, आलिम का एहतराम, इमाम का एहतराम, मौज़िन का एहतराम। एहतराम मजहब इस्लाम मजहब एहतराम और मोहब्बत का नाम है। यहाँ सिर्फ मोहब्बतें बांटी जाती हैं, मोहब्बतों की खैरात तक़सीम की जाती है। अल्लाह ताला हमारे सारे सादात कराम को इज्जत और वक़ार अता फरमाए, उन सबों की इज्जत हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबों को उलमाए रब्बानियीन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, मजहबी गुफ्तगू की इज्जत, उसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इस बात को आप याद रखें। इबादत हमारा काम है, इबादत करना। हम इसीलिए पैदा हुए कि इबादत करें। बाकी ये दुनिया कैसे चलेगी, ये हवा कब आएगी, सैलाब कब आएगा, बारिश कब होगी, जलजला कब आएगा, सूरज पश्चिम से कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा, आसमान के सितारे कब झड़ेंगे, समंदर में आग कब लगेगी, समंदर का पानी कब बहाया जाएगा, कब दुनिया का यौम इख्तिताम होगा, वो हमारा काम नहीं। वो अल्लाह जानता है कब इस दुनिया को खत्म करके दूसरी दुनिया को लाएगा। यानी वो दुनिया आलम आखिरत की, यानी क़यामत की दुनिया, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। कौन हाकिम आएगा, कौन सल्तनत करने के लिए आएगा, कौन हुकूमत करने के लिए आएगा, ये काम हमारा नहीं। हमारे हाथ में बस एक वोट देना है, हम किसी अच्छे आदमी को वोट दे दें। बाकी हुकूमत किसकी बनेगी ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है इबादत करना। 5 वक्त नमाज पाबंदी से हम पढ़ें। माह रमजान आने वाला है, हम रमजान का रोजा रखें। अल्लाह ने माल दिया है, हम पाबंदी से पाई पाई का हिसाब करके ज़कात निकाल दें। अगर ज़कात कोई नहीं निकालता है, 1 रुपया 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है, और नफल नेकी लटकी भी रहती है, कबूल नहीं होती जब तक के फर्ज ना अदा कर दे। ज़कात का 1 रुपया फर्ज है और 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है। और आला हजरत लिखते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा कर दे। तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन 100 रकात नमाज नफल डेली पढ़ना ये नफल है। और फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है। और कोई नफल चाहे वह तहज्जुद रात भर पढ़ता रहे, 100 रकात नमाज नफल रात भर पढ़ ले, ये नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि वो फर्ज ना अदा कर ले। अपना हज करना ये फर्ज है। कोई अपना हज नहीं करे कि 40 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, कारोबार ठप हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वो हर साल 25 आदमी को हज करवा दे, वो हर साल रमजान में 1000 आदमी को उम्रा के लिए भेज दे, ये नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। रमजान का अपना रोजा रखना ये फर्ज है, और लोगों को इफ्तार करवाना
करवाना ये नफल है। नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। मैं रोजाना 1 लाख आदमी को बिल्कुल बिरयानी खिलाऊं और बकरे का पाया, आसाब, निहारी और तंदूरी रोटी में इफ्तार में खिला दूं और सहरी करवा दूं, ये नफल नेकी है, अच्छा काम है, खिदमत खल्क है। लेकिन ये नेकी नफल है। नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि अपना रोजा बंदा नहीं रखेगा। 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने का सवाब वह पेंडिंग में रहेगा, और जब अपना रोजा रखेगा और उसके जवाब देने में कामयाब हो जाएगा तो फिर ये फर्ज रोजा और वह नफल, यह दोनों मिल के उसके दर्जात को बुलंद कर देगा। तो नफल से दर्जात बुलंद होते हैं, नफल से आदमी का वकार बुलंद होता है, नफल से आदमी मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। कब? जो फर्ज के अलावा नवाफिल कसरत से अदा करता हो। जैसे बुखारी की हदीस में आया है कि जो फर्ज के अलावा नफल कसरत से अदा करता हो उसके जरिया मेरा कुर्ब हासिल करता हो, यानी अल्लाह कहता है तो अल्लाह फरमाता है मैं उनकी जबान बन जाता हूँ जिससे वह बोलता है, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वह चलता है। फर्ज के अलावा कसरत नवाफिल, चूंकि तहज्जुद इशराक अवाबिन फर्ज नहीं था लेकिन वह फर्ज के अलावा उसको भी कंपलसरी बना लिया, पढ़ता रहा। तो जो चीज फर्ज नहीं है उसको अपने लिए फर्ज बना लिया तो अल्लाह ताला अपना कुर्ब से उससे नवाज देता है, अपना मोहब्बत फरमाता है। लेकिन जब तक फर्ज नहीं है और नफल है कुछ नहीं है, वह बेसलेस है। वो जिस तरह कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल हो गया और नफल में 100 नंबर ले आया मगर वो किसी काम का नहीं। अगर कंपलसरी में पास कर गया और ऑप्शनल में 100 नंबर है, ये 100 उस 30 से मिल करके उसके रैंक को बढ़ा देगा, उसको डिवीजन दे देगा। इसको हमेशा रखें। 12वीं का जुलूस निकालना, 11वीं का बकरा ज़बह करना, गौसे आजम की नियाज करना, गौसे आजम की महफिल मुनक़िद करना, लंगर बांटना, अजमेर जाना, हर महीने की 6 तारीख को अजमेर जाना, हर साल बरेली शरीफ उर्स में जाना, हर साल बगदाद जाना, हर साल 12वीं का जुलूस निकालना, 1 लाख आदमी को शरबत पिला देना, मुहर्रम का खिचड़ा खिला देना, ये सब कुछ अपने घरों में झंडा लगाना, हाथ में झंडा लेके जुलूस निकालना, ये सारी नेकियां नफल है। महफिले मिलाद, गौस की 11वीं, गरीब नमाज की 6ठी, ये सब नफल है, ऑप्शनल। कयामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने 11वीं का बकरा क्यों नहीं ज़बह किया, तुमने 12वीं का जुलूस क्यों नहीं निकाला। अच्छा काम है, ईमान की सलामती के साथ ये काम कोई करता है और फराइज़ व वाजिबात के साथ में तो फिर क्या कहना, उसका मर्तबा बढ़ जाएगा। लेकिन फर्ज छोड़कर कोई सिर्फ 11वीं का बकरा ज़बह करता रहे और हर महीने की 6 तारीख को गरीब नवाज के पास जाता रहे और पाबंदी से अपने घर पे झंडा लहराता रहे तो कानून की रोशनी में ये नफल नेकियां मुअल्लक रहेंगी, लटकी हुई, जब तक के फर्ज का जवाब नहीं दे देगा उस वक्त तक ये नफल नेकियां काबिल कबूल नहीं होंगी। तो अब यहाँ से पता चला कि जो लोग मिलाद, फातिहा, क़याम, चादर, गागर, संदल में लगे हैं और नमाज, रोजा, हज, ज़कात को छोड़े हुए हैं, वह कुछ नहीं, बेसलेस, बेबुनियाद है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा फर्ज छोड़कर। और अगर कोई फर्ज अदा करता है यानी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, लेकिन वो बोलता है कि फातिहा दिलाना हराम है, मज़ार पे जाना हराम है, 11वीं का बकरा हराम है, यानी वो करता भी नहीं है, उसको हराम भी कहता है, मरासिम अहले सुन्नत की मुखालफत करता है, नबी मोहतरम की तौहीन करता है, अंगूठा चूमना, सलाम पढ़ना, अजान से पहले, अजान के बाद उसको बुरा कहता है, मगर पाबंदी से नमाज रोजा करता है, फर्ज है उसके पास, लेकिन इसके मुस्तफा नहीं है और नवाफिल की मुखालफत कर रहा है, इसलिए वो रास्ता भी जहन्नम जाने का है। और ये रास्ता कि मिलाद, फातिहा, क़याम, उर्स, चादर सब है, लेकिन उसके मगर फराइज़ व वाजिबात नहीं है, ये रास्ता भी उसे सीधे जहन्नम ले जाएगा कि फर्ज को पकड़ा है, नफल को पकड़ा है, फराइज को छोड़ा है। तो दोनों तरफ गुमराही है। जो लोग नियाजी हैं, सिर्फ नियाज दिलाना, जो लोग अखाड़ा पसंद है, सिर्फ मुहर्रम का अखाड़ा निकालना, ये भी तबाही का रास्ता है जो फर्ज छोड़ दे। और जो सिर्फ फराइज़ व वाजिबात को पकड़े और नवाफिल की मुखालफत करे मरासिम अहले सुन्नत की, ये रास्ता भी तबाही और गुमराही का है। अब इस गुमराही के बीच में कौन है राह नजात, इस गुमराही के बीच में कौन सा स्ट्रेट पाथ, इस गुमराही के बीच में कौन सा सीधा नजात का रास्ता, उसी को उलमा कहते वो रास्ता है, वो राह नजात मसलके आला हजरत, यानी आला हजरत का मसलक है कि नमाज
नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, हज भी अदा किया जाएगा, 11वीं का बकरा भी ज़बह किया जाएगा। यानी फर्ज को फर्ज के खाने में रखना है, नफल को नफल के खाने में रखना है, या दोनों मेरे पास रहे और सीधी सड़क शहरे शफात नगर तक चली जाए। राहे नजात है, यही रास्ता राहे नजात है, यही रास्ता नजात का रास्ता। इससे हट के जो सिर्फ नमाज रोजे को पकड़े हैं, मुस्तफा की तौहीन करते हैं, वो भी अपनी खैर मनाए, जहन्नम जाने को तैयार रहे। और फिर वो भी जो नमाज रोजा छोड़ छाड़ करके सिर्फ पीर साहब को पकड़े हुए हैं, चादर कागर संदल पकड़े हुए हैं और फर्ज वाजिब नहीं है, वो भी जहन्नम जाने को तैयार रहे। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम हामान के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा। जिसको बादशाहत की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले वह फिरौन के साथ जहन्नम में रहेगा। जिसको नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले वह हामान के साथ रहेगा। जिसको बिजनेस और तिजारत की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, खेती बाड़ी कारोबार की वजह से, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज पंजगाना का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामती सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज पंजगाना का होगा। जिसने उसका जवाब देने में कामयाब हुआ वो फकत अफलाह व अंजा, हुआ कामयाब और बामुराद हो गया। जिसने इसका जवाब देने में असमर्थ रहा फकत खाबा व खसरा। तिर्मिज़ी की हदीस में आया है वह खाइब है, खासिर है, घाटे में है, वो तबाह हो बर्बाद हो गया। जो नमाज के ताल्लुक से सवाल का जवाब देने में नाकाम हो गया वो खसारे में गया, खाइब व खासिर हुआ। एक है अपना मन, एक है अपनी बात, एक है अपनी बकवास और एक है नबी की बात, एक है अल्लाह की बात, एक है शरीयत की बात। तो शरीयत की बात में दम है, अपनी बकवास बेदम है। मुस्तफा की बात सच्ची है, अपने मन से गढ़ के कोई बात बोल लेना नहीं, वो सब कहने सुनने की बात है। मिलाद फातिहा क़याम का अगर चादर है सब हम जन्नत चले जाएंगे। तो उसके ताल्लुक से हमारे बुजुर्गों ने कहा है अल्लाह ताला 99 कातिल को बख्शने पर कादिर है, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करने पर कादिर है। लेकिन ये तो अल्लाह का इख्तियार है और ये अल्लाह का कानून है। तो कानून यही है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह रोजी देने वाला है, सबको मालूम है। लेकिन उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते हैं कि अल्लाह रोजी देने वाला है, वो तो रोजी देगा ही। फिर क्यों बोलते हैं दुकान नहीं जाओ तो रोजी नहीं मिलेगी, पढ़ो लिखो नहीं तो रोजी नहीं मिलेगी, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन के क्लिनिक में बैठे तो रोजी नहीं मिलेगी, घर से बाहर दुकान पे नहीं जाए रोजी नहीं मिलेगी, भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब है रोजी देने वाला अल्लाह है, लेकिन दुकान पे जाना है, खेत में हल चलाना है। आप 25 साल पढ़ने के बाद कंपटीशन फेस करके नौकरी हासिल करनी है, मुलाजमत करनी है। तो जिस तरह वहां है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तदबीर मुझको करनी है, नहीं करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक उसी तरह अकीदा जमाना होगा कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला बख्श देगा जैसे रोजी देने वाला है। लेकिन अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो मैं मारा जाऊंगा, मैं रोजा नहीं रखूं तो मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं हज नहीं करूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जिस तरह मैं पढ़ूं लिखूं नहीं, दुकान में नहीं जाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, उसी तरह ये विश्वास जमाना होगा। मेहनत करने के बाद विश्वास करना है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, और नमाज रोजे हज और ज़कात की अदायगी के बाद अब विश्वास रखना है कि अल्लाह के फजल से मुझको जन्नत मिलने वाली है। ये है इस्लामी अकीदा, ये है इस्लामी सच्चाई, यही है शरीयत का कानून। बाकी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। वो अगर 99 कातिल को बख्श देता है तो हमारा क्या जाता है, वो अगर एक भी सजदा कोई नहीं किया अल्लाह माफ कर देता है तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर कोई घर में बैठा रहा, ना इंटर किया, ना ग्रेजुएशन किया, ना IAS का एग्जाम दिया, ना UPSC में बैठा, वो DM बना दिया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, तो हमारा क्या जाता है। वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, किसी को बगैर डिग्री के DM बना दिया, उसके पास पावर है, इख्तियार है। लेकिन कानून क्या है, किस कानून से गुजरना पड़ता है। कानून वही है कि पढ़ना है, लिखना है, डिग्री हासिल करनी है, कंपटीशन फेस करना है, तब जाके मुलाजमत मिलती है। ठीक उसी तरह इस कानून की रोशनी में मजहबी कानून भी दिमाग में आप रखें। ये बात अगर दिमाग में जगह पकड़ जाएगी तो जिस तरह रोजी के लिए आप सेंसिटिव फिक्रमंद हैं, उसी तरह बख्शिश के लिए भी आप फिक्रमंद हो जाएंगे, उस तरह मस्जिद की आबादी के लिए आप फिक्रमंद हो जाएंगे। बीच में एक बात आ गई, मैंने उसको वजाहत के साथ बयान कर दिया। मुमकिन है कि दिमाग अगर बैठ जाए तो रोजी की भी तलाश होगी और जन्नत की भी तलाश होगी। रोजी की तलाश के लिए दुकान जाया जाएगा और जन्नत की तलाश के लिए मस्जिद जाया जाएगा। और
सिर्फ दुकान जाके मस्जिद को त्याग देना, न दुनिया ही मिलेगी न आखिरत ही मिलेगी। यहाँ चेहरे पे मायूसी, औलाद की नाफरमानी, यहाँ समाज की बगावत, सच्ची खुशी से महरूमी, यानी सारी जिंदगी मारे मारे मायूसी में खत्म हो जाएगी। न यहाँ सुकून मिलेगा न मरने के बाद सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबों को शरीयत के कानून की नज़ाकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब एक दूसरी बात आप तक पहुंच रही कि मजहबी इस्लाम सच्चा है, मेरा रब सच्चा है, मेरे मुस्तफा सच्चे हैं, मेरी किताब कुरान सच्ची है, न अल्लाह को कोई खतरा है किसी दूसरे खुदा से, कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अब लोगों की अपनी मनमानी है, कोई दरख्त को खुदा मान ले, कोई बंदर को खुदा मान ले, कोई चुचंदर को खुदा मान ले, कोई पत्थर को खुदा मान ले, कोई नदी नाले को खुदा मान ले, तो अब क्या करेंगे आप? कोई सांप कुत्ता को खुदा मान ले, कोई सांप को खुदा मान ले, कोई चुचंदर को खुदा मान ले, तुम्हारा मन है जिसको चाहो मान लो, लेकिन फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही कि खुदाए वाहिद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, वही अकेला है, वही अकेला कायनात का मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, कोई दूसरा खुदा नहीं है जिसको मैं देख नहीं सकता, मगर है वो हर जगह, मगर वो है, वही हर चीज का खालिक है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात को कंट्रोल किया हुआ है, इंसान का, जिन्नात का, सबका खालिक वही है। तो अल्लाह ने हमको पैदा किया है इबादत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको पैदा किया इबादत के लिए। बाकी दुनिया का क्या, कौन हाकिम आएगा, कौन सल्तनत करेगा, वो अल्लाह का काम है, मेरा काम है इबादत करना। हम इबादत करते रहे, इबादत पे तबसरा करें, नमाज छूट गई उसका क्या होगा, ज़कात में ताखीर हुई उसका क्या होगा, जन्नत कैसे मिलेगी उसका क्या ज़ाब्ता, इस पर हमेशा तबसरा करें कि नमाज जो हम पर फर्ज हुई थी 15 साल में, मैं शुरू कर रहा हूँ 35 साल में, ये 20 साल की नमाज का क्या होगा? नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी उम्र हो गई 50 साल, ये 35 साल की नमाज का क्या होगा? ये उलमा से पूछा करें, ये इस पर तबसरा किया करें। मस्जिद में बैठकर मैं सूरह फातिहा ठीक से नहीं पढ़ता हूँ, इस पर तबसरा किया करें। सुभान रब्बियल आला मैं नहीं कह पाता हूँ, मैं सजदे में मेरी 10 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगता है, मैं कायदे से नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, इसका क्या होगा? इस पर तबसरा करें। वो छोड़ गए, ये पंडित जी आएगा, अखिलेश जी आएगा, इस पर तबसरा छोड़ दे। हिंदुस्तान का क्या होगा? इस पर तबसरा छोड़ दे। अपना तबसरा करे कि कल अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे पाखाना रूम में मरूंगा, कि मैं एड़ी रगड़ रगड़ के हॉस्पिटल में मरूंगा, कि कलमा पढ़ के अच्छी हालत में मरूंगा, कि कब्र में क्या होगा, हाल मेरा होगा, महशर में क्या होगा, पुलसिरात पे क्या होगा? इस पर तबसरा करें। हमारी ड्यूटी है अल्लाह की इबादत, बाकी हाकिम कौन बनेगा? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देना अल्लाह का काम है, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम है, हाकिम बनाना अल्लाह का काम है। वो अल्लाह पे छोड़ गए कि हाकिम कौन बनेगा, अपना काम इबादत करना है। और अल्लाह का कानून यही है कि अल्लाह बादशाहत दे के आजमाता है, और जब जुल्म अत्याचार बढ़ता जाता है फिर हुकूमत छीन के उसे भिखारी बना देता है, और अल्लाह दूसरे भिखारी जो अदल करे उसे वहां से उठाकर उसे तख्त पे बैठा के उसे दुनिया का हाकिम बना देता है। तो कौन बादशाह बनेगा? कितनी बादशाह छीनी जाएगी। ये खुदा का काम खुदा पर छोड़ दें, इबादत करना मेरा काम आप करें। जिस दिन आपने इबादत किया और आपने हाथ उठा के दुआ की, इलाही इस जालिम को तबाह कर दे, फिर आपकी दुआ होगी बाबे इजाजत से टकराएगी, जो आपकी ख्वाहिश होगी अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरी फरमा दे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बेनमाजी होकर दुआ करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत ना करके तमन्ना करना कि फला साहब आ जाए, फला साहब चला जाए, कुछ अपना काम इबादत करना है। इबादत करें, रब को राजी करें, दुनिया चलाना रब का काम है। और ये जो सोच है आपकी कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, आने वाला दिन हमारा खतरनाक होगा, नहीं, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। हमें इस बात से डरना चाहिए कि मेरी मस्जिद वीरान है, कहीं मेरे गांव में जलजला ना आ जाए। रमजान का महीना है, लोग गपशप में मुब्तला है, रोजा रखने वाला आदमी रोजा नहीं रखने वाला दवाई का बहाना लेके पड़ा हुआ है डॉक्टर के पास जाकर, यानी मैं रोजा नहीं रखता हूँ, कहीं मैं जमीन में फंस न जाऊं। मस्जिदें वीरान है, इससे डर लगता है कहीं आसमान से आग न बरस जाए। झूठों की तादाद बढ़ रही है, इससे डर लगता है कहीं जमीन में धंस न जाऊं, सारी आबादी जमीन
जमीन में धंस न जाए, जलजला न आ जाए, आसमान से आग न बरस जाए, पत्थर न बरस जाए। इससे डरे आप कि मुझे तर्के नमाज से डर लगता है, मुझे ग़ीबत चुगलखोरी से डर लगता है, मुझे झूठ से डर लगता है, यानी मेरी बदअमली मुझको तबाह कर देगी, इस बात से डरे। उससे न डरे कि कौन हाकिम आता है कौन जाता है, इस्लाम का मुस्तकबिल क्या होगा, उससे बिल्कुल आप बेनियाज हो जाए। इसलिए कि 1400 साल का कानून बताता है कि जब 4 आदमी ने कलमा पढ़ा था मगर लोगों ने दुश्मनी शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं कि 4 घट के 2 हो गया, नहीं 4 40 लाख में बदल गया और दुश्मनी बढ़ गई। ऐसा नहीं कि 40 लाख 20 लाख में आ गया, वह 40 लाख 1 करोड़ में बदल गया। दुश्मनी और बढ़ती चली गई। पहले अबू जहल दुश्मन था, पहले अबू लहब दुश्मन था, पहले मक्का के लोग दुश्मन थे, लेकिन इस्लाम जब मक्का से बाहर निकला दुश्मन बाहर के हो गए। इस्लाम जब अरब से बाहर निकला हिंदुस्तान में आया, राजा पथोरा दुश्मन हो गया, जयपाल जोगी दुश्मन हो गए, अमेरिका यूरोप में इस्लाम पहुंचा, वहां का फ्रेडरिक इस्लाम का दुश्मन हो गया। यानी पहले इस्लाम अरब तक महदूद था, दुश्मन भी महदूद था, लेकिन जब इस्लाम अरब से बाहर निकला इसका दुश्मन भी वसी हो गया। लेकिन क्या हुआ, 1 करोड़ घट के 50 लाख नहीं हो गया, दुश्मनी बढ़ती गई, 1 करोड़ 50 करोड़ में तब्दील हो गया और दुश्मन बढ़ता गया, ये 50 करोड़ 1 अरब में तब्दील हो गया। आज की तारीख में और 1400 साल पहले कोई बड़ा अरसा नहीं गुजरता। 1400 साल पहले 1 आदमी ने कलमा पढ़ा था, फिर 4 आदमी ने कलमा पढ़ा था, यानी 4 मोहम्मदी थे। और आज की तारीख में 150 लोग हैं जिनके नाम के साथ सबसे मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कबर, मोहम्मद सैनुल आबिदीन, या 150 करोड़ मोहम्मदी फौज है। सारी दुनिया में इस बात की दलील है, इस्लाम उस गुलाब का नाम है। दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इस्लाम का फाउंडेशन ही इस पे हुआ है कि दुश्मनी जितनी बढ़ेगी इस्लाम उतना ही हरा भरा होता जाएगा। हिंदुस्तान में आज से 50 साल पहले कई करोड़ गिनती के चंद लोग थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर सच्चाई के साथ हकीकत बयानी के साथ सेंसस किया जाए तो 40 करोड़ के करीब पैगंबर आजम के गुलाम इस सरजमीन में नजर आएंगे। इस सरजमीन में पूरी दुनिया में 150 से 200 करोड़ यानी 2 अरब की कंप्लीट आबादी मुस्तफा के गुलामों की। एक तरफ दुश्मनी बढ़ रही है, एक तरफ शरारत बढ़ रही है, और दूसरी तरफ खामोश दुनिया है जहां मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब सिर्फ ये बकवास नहीं, सिर्फ ये ध्वंस नहीं, सिर्फ मरूब करने वाली बात नहीं, मैं सच्चाई से करीब होकर 1-2 बात आपको बताता हूँ। मजहब इस्लाम हक मजहब है, ये तो फैलने वाला है, सिकड़ने वाला मजहब नहीं। हम नहीं रहेंगे इस्लाम रहेगा, हम नहीं रहेंगे कुरान रहेगा, हम नहीं रहेंगे अजान की आवाज रहेगी, हम नहीं रहेंगे मदारिस और मसाजिद की दीवारें रहेंगी। इसलिए कि हमारा जर्रा जर्रा अरब की सरजमीन का ही बोलता है। जहां जहां मस्जिदें हैं वहां वहां से ही आवाज आती है कि ये चाहे 1000 जालिम दुश्मनी करें और आगे बढ़े, सीना तान के बोले, ये 1000 हमें कमजोर समझ लें, कुछ नहीं होगा। कुदरत का कानून है, कानून यही है कि आंधी हमेशा नहीं रहती, सैलाब हमेशा नहीं रहता, मौसम नॉर्मल होता है। आंधी आती है चली जाती है, मौसम नॉर्मल होता है, सैलाब आता है चला जाता है, फिर क्लाइमेट नॉर्मल हो जाता है। तेज आंधी आई चली गई, फिर मौसम नॉर्मल हो गया। ये आंधी है आई है चली जाएगी, फिर क्या होगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश शरीया। इसके ताल्लुक से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आंधी है चली जाएगी, मौसम सर्दी की था, मौसम चला गया, गर्मी का मौसम आया है। सिर्फ अपनी फिक्र करें, मजहब इस्लाम की फिक्र आप छोड़ दें, फिर देख लें कि किस तरह से इनकलाब पैदा होता है। और अब खामोशी से दुनिया में क्या हो रहा है, मजहब इस्लाम की सच्चाई का खुतबा कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, मजहब इस्लाम किस तरह से सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। कुरान करीम
करीम की सच्चाई पर कैसे दुनिया का विश्वास कायम हो रहा है। ये दो चार लुच्चे लफंगों की बकवास से क्या होने वाला है। पीर और मुरीद या दोनों बकवास करता था, दोनों जेल में बंद है। वो दूसरों को बंद करना चाहता था। पीर भी बंद है, मुरीद भी बंद है। अब मुरीद ऐसा था जो मस्जिद में रहता था, मस्जिद छोड़ के अब बुतखाने में पहुंच गया है। पहले आलिमों को गाली देता था, अब साहब एक नंगे आदमी का तलवा चाट के पी रहा है। जिसकी मंजिल जहां थी वहीं चला गया। इस्लाम है, जलसे हैं, जुलूस है, सारी चीजें बाकी हैं। दोनों पीर मुरीद जेल में बंद है। अल्लाह ताला सारे मुस्तफा के गुस्ताखों को दोनों जहान की रुसवाई अता फरमाए, मुस्तफा के गुलामों को दोनों जहान की हरियाली अल्लाह अता फरमाए। अब खामोश दुनिया में क्या इनकलाब हो रहा है, अब जरा उसकी खबर आप लीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक चैप्टर पढ़ा कि कुरान करीम पर पूरी दुनिया में तबसरा हो रहा है। जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, आज से 10 साल पहले मेरा कंप्लीट टॉपिक ही वही था, कुरान और साइंस था। उसके बाद मैंने उसको भी थोड़ा शॉर्ट करके मैं देखा कि बदअमली बहुत बढ़ रही है, हमारा नौजवान तबका बहुत शरारत की तरफ माइल हो रहा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा मौजू को टर्न करके रिफॉर्मेशन इस्लाह की तरफ मैं ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया। मगर अभी भी कभी काहे बगाहे इस्लाम की हक़ीक़त बताने के लिए मैं साइंस का चैप्टर खोलता हूं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल वह जान ले कि जिसको मैंने नमाज, रोजे, हज, ज़कात की ही किताब समझा था, यही पैगाम इसमें है। बाकी दुनियावी मैटर से कुरान बहस नहीं करता है। वो भी सुन ले कि कुरान करीम एक फाउंटेन ऑफ नॉलेज है, इल्म फन का सर चश्मा है। कोई भी बात दुनिया में जहां भी आज है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे ज़ूलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे जो भी उनून हो, जो भी फैकल्टीज, जो भी ह्यूमैनिटीज हो, सबका रिश्ता कुरान करीम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कुरान ही सबसे पहले, इस कुरान में 800 से ज्यादा जगहों पर नॉलेज की बात, विजडम की बात, रीडिंग की बात, राइटिंग की बात, कंसिडरेशन की बात, थिंकिंग की बात, मेडिटेशन की बात, इन्वेस्टिगेशन की बात, यानी तवस्सुम क्या है, ताकुल क्या है, तफक्कुर क्या है, तदब्बुर क्या है, गौर फिक्र क्या है, दरियाफ्त क्या है, डिस्कवरी क्या है, खोज क्या है, आविष्कार क्या है, ये सारा मवाद कुरान ने दुनिया को अता किया है। तो साफ लफ्जों में अगर मैं कहूं तो बुरा ना होगा कि आज दुनिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी दरसगाहें हैं, सारी दरसगाहों का जन्मदाता इस्लाम है और मार्गदर्शक कुरान है जिसने दिखलाया है। अगर यकीन नहीं आए तो साइंस का चैप्टर खोले। साइंस कहते किसे है? नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वह इल्म जो तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल हो, उसी को साइंस कहते हैं। यानी गौर फिक्र करना, कायनात पे गौर करना, फिर वहां से एक नई दरियाफ्त करना, नई चीज खोज के निकालना, यही काम साइंस का है। ये खोजना, ये गौर करना, ये दिमाग चलाना। दिमाग न जलता तो मोबाइल कहां से आता, दिमाग न जलता तो हवाई जहाज कहां से आता, दिमाग न तो माइक्रोफोन कहां से आता, मैं कहां से बोलता। ये माइक्रोफोन भी दिमाग चलने के बाद वजूद में आया है। ये हाथ में मोबाइल, ये भी बहुत दिनों तक दिमाग खर्च हुआ है, तब जाके मोबाइल जैसा फॉर्मूला मेरे सामने आया है। आज मोबाइल है, कुछ न रहे तो समझ लें कि सारी दुनिया उनके पास मौजूद है। बिजनेस इसके जरिए हो रहा है, जलसा जुलूस इसके जरिए हो रहा है, किताबों का मुताला इसके जरिए हो रहा है, बड़ी बड़ी चीजों की दरियाफ्त इसके जरिए हो रही है। यानी इतनी कीमती चीज है मोबाइल कि जब भी मोबाइल आदमी खोले तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, और जब भी मोबाइल को रखे तो फी अमानिल्लाह बोले। अगर मोबाइल मुझसे गुम हो जाए तो अभी से लेकर 31 मार्च तक का सारा जलसा गुम हो जाएगा, क्योंकि सब नंबर उसमें मौजूद है। किसने खर्च के लिए क्या भेजा है सब कुछ उसमें मौजूद है। अब मुझको कहां जाना है सब कुछ उसमें मौजूद है। ये मोबाइल गुम, समझ लें कि आप हाथ पांव सब कट गए। कितनी प्यारी, कितनी अच्छी चीज है। 50 जगहों पे दुकान है, एक आदमी अपने घर में बैठा है, 50 दुकान की सारी तस्वीरें उनकी निगाहों के सामने है। कहां कौन कस्टमर आ रहा है, कहां कौन सा सामान बेचा जा रहा है और कहां क्या हो रहा है, वो सारी चीजें घर बैठे वो कंट्रोल करता है। कितनी अच्छी चीज है ये मोबाइल। लेकिन बुरा हो उन कमबख्तों का जिसने इस कीमती चीज का गलत इस्तेमाल किया, यानी निगाहों को गुनाहों में लगा दिया, अपने दिल को गुनाहों में लगा दिया, अपने जिस्म को गुनाहों में लगा दिया। यानी जिसके जरिए करोड़ों का बिजनेस हो सकता है, जिसके जरिए 5000 किताबें डाउनलोड करके सफर में हजर में मुताला किया जा सकता है, जिसके जरिए कम पढ़ा लिखा आदमी एक बड़ा जबरदस्त आलिम
और खतीब बन सकता है, उस मोबाइल को ज़िना का जरिया बना दिया, उस मोबाइल को लोगों ने शरारत का जरिया बना लिया, रात रात भर अपनी सेहत के बर्बाद करने का जरिया बना लिया। वो खुश नसीब है जो इस मोबाइल के जरिया जन्नत जाने की राह ढूंढ रहा है, वह बदनसीब है जो मोबाइल के जरिए जहन्नम की राह ढूंढ रहा है। वह बदनसीब है। इस्तेमाल तो अपना करना है, इस्तेमाल अपने करने पर है। ये मोबाइल है, दिमाग जला है तब ये वजूद में आया है, दिमाग जला है तब ये यूट्यूब और व्हाट्सएप आदमी लॉन्च किया है। दिमाग को जलाने का पैगाम किसने दिया है? 1000 साल पहले ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना कॉलेज था। किसने कहा कि रिसर्च किया जाए? किसने कहा कि तुम खाने पीने के लिए नहीं पैदा हुए हो? तुम पैदा हुए हो आसमान पे गौर करने, तुम पैदा हुए हो जमीन पर रिसर्च करने, तुम पैदा हुए हो अपनी जात पे गौर करने, ताकि नई नई इजादात से दुनिया को रोशनास करवाओ। ये सबसे पहले कुरान ने कहा, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते हैं? फलयंजुरुल इंसान मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराई अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। यानी तुम गौर क्यों नहीं करता कि आसमान बगैर खंबे के कैसे खड़ा है? तुम गौर क्यों नहीं करता कि जमीन या पानी पर कैसे टिकी है? तुम गौर क्यों नहीं करता ये पहाड़ कैसे खंबा बना हुआ है? यानी आज साइंस में जितना भी उन्वानात है वो सारे उन्वानात कुरान का बख्शा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ हवाई जहाज से लेकर किचन के ग्राइंडर तक अगर किसी ने दिमाग जला के बनाया है तो रास्ता चूंकि कुरान ने दिखलाया है, इसलिए क़यामत तक जो जो चीजें वजूद में आती जाएंगी उसका सारा सेहरा इस्लाम के सर और कुरान के सर जाता रहेगा। क्योंकि ये मजहबी बहुत सा है जिसने रिसर्च का रास्ता दिखलाया, जिसने तहकीक का रास्ता दिखलाया। अब उसी में से सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये दौर है इल्म का दौर है, यह नॉलेज और विजडम का दौर है। बकवास करने वाला चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, मगर पढ़ा लिखा आदमी उसको कभी तस्लीम नहीं करता है। वो 1000 बोले कि 70 साल में किसने क्या किया, सारा हिंदुस्तान जानता है कि 70 साल में किसने क्या किया। हिंदुस्तान 70 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है, ये सबको मालूम। मगर झूठ बोलना, बकवास करना, ये तो कोई भी बोल सकता है। बोलने वाला कोई बोल, सच्चाई अपनी जगह सच्चाई होती है। हम बोले कि तुमने कुछ नहीं किया, कोई मदरसा चलाए, 10 बच्चों को हर साल फारिग करे, 10 टीचर की तनख्वाह दे, अब 50 कमरे का मदरसा बनाए, और हम बोले कि तुमने क्या किया है 25 साल में? कुछ नहीं किया है, तुमने कुछ नहीं किया है। इस झूठ का कोई जवाब है क्या? झूठ का जो जवाब देगा वो पागल हो जाएगा। झूठों का जवाब नहीं दिया जाता है, खुद वो रुस्वा और जलील हो जाता है। तो झूठों की कहानी है, मगर सच्चाई क्या है गौर से सुनिए। थाईलैंड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जिसने सारी जिंदगी रिसर्च करके एक नई चीज दुनिया में लॉन्च किया, एक नई चीज दुनिया वालों को बताया। क्योंकि वो तो हम लोगों ऐसा छोटा आदमी है कि एक आदमी ने मोबाइल की दुकान की, अब 1 दर्जन दुकान वहां मोबाइल की हो गई। एक आदमी ने किराने की दुकान की, अब 1 दर्जन किराने की दुकान हो गई। एक आदमी ने साहब एक स्कूल खोल दिया, अब 1 दर्जन लोगों ने स्कूल खोल दिया। यानी उसने स्कूल खोला है, मैं यूनिवर्सिटी खोल दूं, मैं दारुल खोल दूं, मैं जामिया खोल दूं, मैं साहब फला दूसरा ब्रांच में ले आऊं। इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। अक्सर लोग नकल किया, बस एक कतार से एक ही चीज को खोल दिया। मगर वैज्ञानिकों की दुनिया अलग होती है। साइंसदान रिसर्च करते हैं कि किसी ने ये बता दिया है कि आसमान बगैर खंबे के जो खड़ा है, आसमान जमीन के बनने से पहले फजाओं में सिर्फ धुआं ही धुआं था। एक आदमी ने दुनिया को बताया, अब दूसरा बोलता है कि ये पहाड़, ये काम, इस काम को फला ने किया है, अब मैं इस पे काम करूंगा कि पहाड़ की रियलिटी क्या है, ये पहाड़ की सच्चाई क्या है। अब वो उस पर 10-20 साल दिमाग जलाता है, वो दुनिया वालों को बोलता है। उसने आसमान के ताल्लुक से कहा कि आसमान जमीन दोनों मिला हुआ था, एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन, या दोनों अलग अलग हो गए। अब मैं ये बताऊंगा कि पहाड़ क्या चीज है। ये पहाड़, अब वो कहता है कि जमीन के नीचे में पहाड़ की जड़ें हैं और समंदर में एक भूचाल पैदा हुआ, वहां का मवाद बाहर आया जो पहाड़ की शक्ल इख्तियार किया, वह खंबा बन गया जो जमीन को हिलने से बचा रहा है। और वो कहता है द माउंटेन्स आर पिलर्स, ये पहाड़ पिलर है जो जमीन को हिलने से रोकता है। अब तीसरा साइंसदान सामने आ गया, उसने पहाड़ पर काम किया है, उसने आसमान पे काम किया है, उसने जमीन पे काम किया है। मैं अब इस पर काम करूंगा कि सूरज ठहरा हुआ है या जमीन घूमती है, सूरज घूमता है। अब उन्होंने उस पर दिमाग जलाया, 10-20 साल दिमाग जलाया, तब दुनिया वालों से कहता है कि नहीं, सूरज 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से एक अनजान डेस्टिनेशन की तरफ गर्दिश है, दौड़ रहा है। जमीन ठहरी है, सूरज दौड़ रहा है। जबकि बहुत सारे साइंसदानों ने तस्लीम नहीं किया। अक्सर लोग यही कहते हैं कि जमीन रुकी हुई है और सूरज ठहरा हुआ है, जमीन
उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, मगर ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको झूठ साबित कर दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि साइंसदान एक तहकीक पर मुतमईन नहीं होते, वो अलग अलग तहकीक करते हैं। थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मेगाटेट तेजासन, उन्होंने देखा कि बहुत सारे उन्वानात पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, इस जमीन पे किसी ने काम नहीं किया है, मैं काम करूंगा। लीवर पे काम हुआ है, किडनी पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, रगों पे काम हुआ है, हार्ट पे काम हुआ है साहब, और दूसरे ऑर्गन्स पे काम हुआ है, लेकिन एक टॉपिक पे आज तक अब तक काम नहीं हुआ है कि आदमी को दर्द की फीलिंग, दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में होता है या गोश्त में होता है। मेगाटेट तेजासी ने रिसर्च किया, रिसर्च करते करते मोटी किताब लिख डाली। उन्होंने तहकीक की वादी में गोता लगाकर उन्होंने मवाद फराहम की, मवाद जमा किया और दलाइल की रोशनी में दुनिया वालों को बताया कि हकीकत में दर्द का एहसास चमड़े में होता है, हड्डी और गोश्त में नहीं होता है। चूंकि एक नई बात थी दुनिया में, सारे वैज्ञानिकों ने उसको गौर से देखा, जांचा और परखा, तो लोगों ने कहा हाँ ये बात सच्ची है। उन्होंने तजर्बा किया था, सारे मवाद को जमा किया था। गाहे बगाहे अरब दुनिया में, कभी रियाद में, कभी मिस्र की राजधानी काहिरा में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इस्लाम और साइंस पर कंपैरिजन होता है, मुवाज़ना होता है। जदीद तहकीकात की रोशनी में इस्लाम की सच्चाई का पता लगाया जाता है। एक कॉन्फ्रेंस थी इस्लाम और साइंस के उन्वान से, दुनिया भर के मुहक्किकीन को दावत दी गई, सारे रिसर्चर जमा हो और अपनी अपनी तहकीक को लेके आए। उसी में मेगाटेट तेजासन जी को भी मदऊ किया गया, ये भी वहां गए। उन्होंने देखा कि दूसरे सारे स्कॉलर अपना अपना मवाद पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपना आर्टिकल पेश किया कि हमने एक नई चीज से दुनिया को बाखबर कराया है, वो यही है कि आदमी के बदन में जो दर्द होता है, कोई चीज चुभने के बाद वो उस दर्द की हद चमड़े तक रहती है। गोश्त और हड्डी में सुई के चुभाने के बाद दर्द की फीलिंग उतनी नहीं हुई जो चमड़े में होती है। ये चमड़ा लिबास है आदमी का, ये चमड़ा लेदर पूरे जिस्म के अंदर की सारी चीजों को एक सत्र का काम करता है, और इसको अगर डैमेज किया जाए तो फिर दर्द का सारा एहसास उसी में होता है। वो एक नई चीज थी, सबने कबूल किया। उसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में एक मुस्लिम दानिश्वर था, उन्होंने कहा मेगाटेट जी की तहकीक को मैं सलाम करता हूँ, मैं उनकी मेहनतों को दाद देता हूँ। जो भी मेहनत करेगा, दुनिया में इल्म में इजाफा करेगा, नई नई चीज से दुनिया को रोशनास कराएगा, अकलमंद तो उसको दाद देगा ही। मेहनती की सताइश तो होगी ही, मैं तारीफ करता हूँ, मैं उसको दाद देता हूँ। लेकिन मैं दुनिया की तवज्जो इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि जो चीज सबसे पहले इस दुनिया में मेगाटेट तेजासन ने दुनिया में सबसे पहली चीज अता की, यानी तहकीक अता की। मैं कुरान करीम की एक आयत पढ़ता हूँ जो 1400 साल पहले, यानी आज से 1500 साल पहले ये कुरान नाजिल हुआ है। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। उस अल्लाह के कलाम में किसी बंदों की अपनी तरफ से कोई मिलावट, कोई मिक्सिंग, कोई आमेजिश नहीं है। और ये कुरान की हैबत है कि आज तक कोई कुरान के खिलाफ बकवास तो कोई कर सकता है, लेकिन कुरान के चैलेंज का जवाब नहीं दे सकता है। बकवास का कोई भी कर सकता है, जबान है, 2 टके साहब चमड़े की कुछ भी हिला सकता है। जैसे किसी ने बोला था कि 26 आयतों को किसी आदमी ने मिला दिया है, वो झूठा और उसकी तहरीक झूठी। लोग मुंतजिर थे कि जलील कैसे होगा, जहन्नम में तो जलेगा ही। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा दिया कि जो कुरान के खिलाफ बोलता है उसकी मंजिल कहाँ होती है और उसकी जिल्लत रुसवाई का तमाशा सारी दुनिया कैसे देखती है। ये चला था कुरान के खिलाफ बोलने के लिए। 1400 साल में किसी की हिम्मत न हुई कि इन्ना आतेना कल कौसर का जवाब ले आए, वल अस्र का जवाब ले आए। जिस तरह अल्लाह का कोई जवाब नहीं, तो अल्लाह के कलाम का भी कोई जवाब नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है दुनिया में 1500 साल पहले। उसमें नमाज, रोजे, हज और ज़कात की बातें हैं, मकसद हयात की बातें हैं, दुनिया भर की सारी बातें हैं। मेगाटेट जी ने जिस मैटर पे आज रिसर्च किया है उसके ताल्लुक से मैं एक आयत पढ़ता हूँ, मेगाटेट जी भी सुने और सारे साइंटिस्ट को मैं दावत देता हूँ वो भी अल्लाह के कलाम के तेवर को मुलाहजा करें कि इस किताब में, चूंकि ये बात पहली बार मेगाटेट जी ने दुनिया को बताया कि दर्द का एहसास चमड़े में हो रहा, इससे पहले किसी को खबर नहीं थी। और ये कुरान 1500 साल पहले नाजिल हुआ है दुनिया में, जबकि उस वक्त ना फिजिक्स का नाम था, केमिस्ट्री का नाम था। अब मैं एक आयत पढ़ता हूँ, उस इस्लामिक दानिश्वर ने पढ़ा। एक जगह कुरान में आया है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया, हम उन्हें जहन्नम की आग में जलाएंगे और जब उनकी
खाल गल जाएगी। कहां? जहन्नम की आग में। अल्लाह क्या कहता है? जो मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, ये कुरान मेरा कलाम है, और जो इनकार किया कि अल्लाह का कलाम नहीं है वो काफिर, उसको तो जलाएंगे। अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह की दुनिया में रह के, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेके जो अल्लाह की बात का इनकार करे उसकी सजा तो जहन्नम है ही। एक जोकर बोल रहा था उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, ये देखो कुरान में आया है कि काफिर जो जिब्रील को नहीं मानता काफिर है, उसको जहन्नम की आग में जलाएंगे। ये कुरान जहन्नम की आग में जलाने की बात कर रहा है। उस बेहुदे से कहिए कि ज़िनाकार की सजा इंडिया में क्या है, एक जानी की सजा क्या है? जानी की सजा है 4 साल 5 साल जेल में डालना, और उसमें मॉडिफिकेशन करके अब बलात्कारी को मौत की सजा दी जा रही है। तो अब किसी ने बलात्कार किया, उसको मौत की सजा हो गई, तो अब वो बोलेगा ये हिंदुस्तान का कानून है जो बलात्कारी को मौत की सजा सुनाता है, ये कितना अत्याचार, कितना बड़ा जुल्म है। या डकैत की सजा क्या है? चोर की सजा क्या है? हिंदुस्तान के तिरंगा को अपमानित करने की सजा क्या है? हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की सजा क्या है? अब अगर हिंदुस्तान के कानून में लिखा है कि उसको 10 साल की सजा होगी जेल की, उसे उम्र कैद की सजा होगी, तो उम्र कैद जुर्म की सजा तो होनी है। तो इस्लाम ने जो कुछ सजाएं सुनाई है वह जुर्म की सजाएं सुनाई है। ज़िना करना, शराब पीना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब जुर्म है। मगर जुर्म अजीम क्या है? अपने रब का इनकार कर जाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं मानना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तस्लीम नहीं करना, ये जुर्म आज़म है, ये सबसे बड़ा कुफ्र है। तो अल्लाह ने कहा कि जो मेरी बात नहीं मानेगा तो उसको तो हम जहन्नम की आग में जलाएंगे। जो जिब्राइल मिकाईल को नहीं मानेगा उसको, वो मेरा दुश्मन है, उसको जहन्नम में जलाएंगे। तो फिर इसमें कुरान ललाने जलाने की किताब का है कहा? कुरान तो दफात देने वाली किताब है, कुरान तो ज़ाब्ते देने वाली किताब है। ज़ानी की सजा ये है, शराबी की सजा ये है, जुआबाज की सजा ये है, झूठों की सजा ये है, और फिर जो अल्लाह का इनकार करे उसकी सजा ये है। यही बात तो है। मगर ये जोकर सिर्फ नफरत दिलाने के लिए वह साहब बाहुबली बनकर अपनी मेजोरिटी का धौंस जमा कर, अपनी हुकूमत का धौंस जमा कर, वो लोगों को मरूफ करने के लिए जगह जगह कुरान करीम से कहीं कहीं ये एक बात निकालता है, दूसरी बात निकालता है। ये जान ले जालिम, कुरान अल्लाह का कलाम है, इसका एक एक हर्फ सच है। अगर तेरी समझ में नहीं आता है तू जा किसी आलिम के पास 10 साल मुताला कर। अगर दूसरे किसी मौलवी के पास जाएगा, मुमकिन है कि तुम्हारी अक्ल को सही रास्ता ना मिले। चला जा बरेली, आला हजरत फाज़िले बरेली के पास चला जा, उनसे कुरान सीख, और फिर तो इस्लाम की दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी, तो ईमान की दौलत भी मिल जाएगी, फिर तेरी जबान से झूठ खत्म होगा, सच्चाई का कलमा जारी हो जाएगा। कुरान सीखना है वहां चला जा, इश्क रसूल सीखना है वहां चला जा, इल्म की गहराई को तलाश करना है वहां चला जा। आला हजरत की इश्क रिसालत की आंखों से कुरान करीम का मुताला कर, वही कुरान तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। ये कुरान तेरे लिए जन्नत जाने का जरिया हो जाएगा। ये सिर्फ मेजॉरिटी दिखाने के लिए जगह जगह से बकवास करना। अब जरा सुनिए गौर से अल्लाह क्या कहता है, जिसने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया हम उसे जहन्नम की आग में जलाएंगे। जब उनका चमड़ा गल जाएगा, जब उसकी खाल गल जाएगी। ये जो चमड़ा है, दुनिया में मुसीबत बढ़ी, आदमी ठंडा हो गया, मर गया। दुनिया में तकलीफ बढ़ी, बदन जला, मर गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर यही काम आखिरत में भी हो जाए तो फिर आखिरत की तकलीफ और दुनिया की तकलीफ में क्या फर्क रह जाएगा? वहां काफिर जलेगा, ठंडा हो जाएगा, खेल खत्म हो गया। नहीं, जहन्नम की आग में जल के ठंडा नहीं हो जाता। ये दुनिया में मुसीबत बढ़ी, बदन ठंडा हो गया, रूह निकल गई, बंदा मर गया। मगर जहन्नम में वहां मौत नहीं है, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। वहां जो है जलता रहेगा। जहां बदन जलकर राख हुआ, फिर फौरी दूसरा बदन तैयार होगा। जहां खाल गली, फिर दूसरी खाल तैयार होगी। इसी तरह यह अज़ाब का सिलसिला काफिरों के साथ सदा होता रहेगा। इसलिए वो जहन्नम है। जहन्नम की 1 सेकंड की तकलीफ और दुनिया का 1000 साल कोई रेशम कमखाब के बिस्तर पे सोया रहे, बिरयानी खाता रहे, ये सारा आराम भूल जाएगा। जहन्नम के 1 सेकंड की तकलीफ पाने के बाद, चूंकि इतना दर्द अल्लाह ने रखा है, सारा सुकून अल्लाह ने जन्नत में रखा है, और सारी तकलीफ अल्लाह ने जहन्नम में जमा कर दिया है। यह दुनिया में पैर का गल जाना, किडनी का खराब हो जाना, कैंसर में बदन का गल जाना, घर का आग लग जाना, दुकान में जाना, नौकरी का छूट जाना, आदमी का मर जाना, बेटे का मर जाना, ये सब छोटी सी मुसीबत है। असल बड़ी मुसीबत जहन्नम की मुसीबत है। अब वहां का 1 सेकंड की तकलीफ दुनिया भर की करोड़ों तकलीफ से बदतर तकलीफ है वहां की तकलीफ। इसलिए शेख कादरी ने कहा था, निगाहों में जन्नत बसा ले। दुनिया का कोई आराम तुझे काफिर नहीं बनाएगा। दुनिया में किसी छोकरी का चेहरा तुझे काफिर नहीं बना पाएगा। दुनिया में नौकरी का शौक तुम्हें काफिर नहीं बना पाएगा। जब जन्नत बस जाएगी तो
दुनिया की सारी राहतों से बढ़कर वो राहत है, उसी के शौक में रहेगा। दुनिया की कोई आराम की तलब तुझको काफी नहीं बना पाएगी। और जहन्नम की तकलीफ को बसा ले, अगर वो तकलीफ दिमाग में रही तो दुनिया का कोई दर्द तेरे ईमान को लूट नहीं पाएगा। दुनिया की कोई तकलीफ तुझको राह रात से हटा नहीं पाएगी। नहीं मौलाना बहुत तकलीफ है, आपसे सबर नहीं हो पाएगा, सब्र का पैमाना छलक पड़ा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त की कोई हद होती है। ये सब छछले लोगों की कहानी है। जिसकी नजर जहन्नम की तकलीफ पे हो, 99 अज़दहा सांप पे हो, खाल के गलने पर हो, वो दुनिया के सारे दर्द को मुस्कुराते हुए सह लेगा। उसी आराम के शौक में, उसी जहन्नम के अजाब से बचने की फिक्र में। ये दोनों चीजें दिमाग से अब आजकल खत्म हो गई है। इसीलिए एक छोकरी का चेहरा मेरे ईमान को लूट लेता है, एक नौकरी का लालच मेरे ईमान को लूट लेती है। हमारी बेशुमार बेटियां काफिरों की गोद में बैठ गई, क्योंकि उन्होंने मिठाई का डब्बा दिखलाया, उन्होंने जेवर दिखलाया, उन्होंने अच्छी लग्जरियस लाइफ का सपना दिखलाया। होना ये चाहिए था, अगर ईमान उसमें स्ट्रांग होता, ये उस लालच देने वाले छोकरों के चेहरे पे थूक देती और कहती मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करोगी। होना ये चाहिए था, लेकिन ये बात कब होगी जब उसके बाजू में ईमान को स्ट्रांग कर दिया गया होगा, उसकी बुट्टी में इस्लाम पिला दिया गया होगा। यहाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री सारी बातें हैं, इस्लाम की बात ही नहीं। यहाँ घर में सारी बातें हैं, पर इस्लाम की बात नहीं है, कुरान की बात नहीं है। घर में पॉलिटिक्स है, घर में राजनीति है, घर में टूर्नामेंट है, घर में इंटरनेशनल गेम है, घर में क्रिकेट है, घर में नेतागिरी है, सब है, मगर 5 मिनट घर में इस्लाम नहीं है। ना इस्लाम की बात है बच्चों के दरमियान कि बच्चों को मैं इस्लाम सिखाऊं, कुरान में क्या है ये बताऊं। अब वो बच्ची को किसी खूबसूरत चेहरा लूट ले, इसमें कसूर माँ बाप का है। अगर वो बच्ची निकाब को उल्ट कर अगर वो जींस टी शर्ट पहन ले, ये कसूर माँ बाप का है। एक मुस्कान का हिजाब का मसला है, सारा हिंदुस्तान उछल कूद कर रहा है, लोग दर्द से परेशान हैं। लड़कियां कह रही उलमा कराम हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, और ये साहब हिमायत करे, वरना बोलते मस्जिदों के माइक से कि हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ये केस लड़ लेंगे। उलमा कराम तो आज 1400 साल से इसी पॉइंट पे जोर दे ही रहे हैं कि औरत औरत है, औरत बन के रहे, मर्द मर्द है, मर्द बन के रहे। दोनों की ड्यूटीज अलग है, दोनों के राइट्स अलग है, दोनों बराबर है। कब अगर दोनों बराबरी की बात जो लोग करते हैं तो मर्द 1 साल बच्चा पैदा करे, औरतें दूसरे साल बच्चा पैदा करे, मर्द 1 महीना घर में किचन में काम करें, औरतें 1 महीना बाहर काम करें। ऐसा नहीं होता है। औरतें तरबान भर के फैक्ट्री के दरवाजे पे खड़ी नहीं हो सकती है, औरतों को सुरक्षा चाहिए। औरतें 1 कुंटल बोरा उठा के पीठ पर रखकर वो नहीं चढ़ सकती है सीढ़ी पे, क्योंकि वह सिर्फ नाजुक है, उनकी जिम्मेदारी अलग है। हर महीने 10 दिन तक उनके बदन में दर्द रहता है, 5 दिन से लेकर 10 दिन तक। उस दिन में स्कूल में नहीं पढ़ा सकती है वो, उस दिन में पार्लियामेंट के सेशन में नहीं जा सकती है वो, ये उनकी कमजोरी है। औरतों को पता चाहिए, क्योंकि उनके बदन में कुछ ऐसे अट्रैक्शन है जिससे जो मर्द के लिए राहत की चीज है। मर्द औरत दोनों में अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए रखा गया, दोनों की जिम्मेदारी अलग दे दी गई। वरना एक बेटी हमारी खूबसूरत है और समाज के 10 लड़के उसको नोचना चाहते हैं, या खूबसूरत लड़की है मुझे चाहिए, दूसरा कहता मुझे चाहिए, तीसरा कहता मुझे चाहिए। ये बताइए क्या हाल होगा उस खूबसूरत लड़की का। इसीलिए इस्लाम चाहता है कि उस पर पर्दा दुपट्टा पड़ा रहे, हिजाब पड़ा रहे। अगर वह भूतनी है तो उसका ऐब छुपा रहेगा, अगर वह खूबसूरत है तो भी उसका हुस्न छुपा रहेगा। आज दुनिया में सलील हो गए लोग, औरतों को सलील कर दिया लोगों ने, दुकान में बिठाया, औरतों को रुसवा किया, फिल्म में नचवाया, क्रिकेट का ऐड दिलवाया, मार्केट में लाया, ऑफिस में बिठाया, जवान लड़की को जींस टी शर्ट पहन के मर्दों के साथ कॉलेज में बैठाया, और फिर वहां अगर कॉलेज रेप का अड्डा हो जाए, या मगरमच्छ के आंसू बहाता है, या इज्जत उड़ गई, आबरू लूट गया, मर्द अपनी निगाहों को नीची रखे, ये लिबास न पहने। 1400 साल पहले औरतों को लोगों ने निर्वस्त्र कर दिया था, औरतों को माँ बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं दिलाया था, औरतों को निचोड़ के उसे भीख मांगने पर मजबूर किया था। मगर रहमते दो आलम ने कहा था ये औरतें अपमान करने की चीज नहीं है, ये औरतें अगर बेटी हो तो सम्मान की चीज है, माँ हो तो एहतराम की चीज है, बहन हो तो प्यार की चीज है। औरतों को लोग दफन करते थे, रहमते दो आलम ने कहा दफन करने की चीज नहीं, तो बचाने की चीज है। जो 4 बेटी पाले वह मेरे साथ जन्नत रहेगा, जो 2 बेटी पाले मेरे साथ जन्नत रहेगा। लड़कियां मारी जाती थी, बचाया मुस्तफा ने। लड़कियां 100 की तादाद में शादियां, एक मर्द से शादी करता था, उसको अपमानित और सलील करता था। हुजूर ने 4 शादी तक लिमिटेड करके औरतों को सलील होने से बचाया। औरतें गरीब थी, माँ बाप की जायदाद में औरतों को हक मुस्तफा ने दिलाया, शोहर की प्रॉपर्टी में हक मुस्तफा ने दिलाया। औलाद मरे तो औलाद की
प्रॉपर्टी में माँ को मुस्तफा ने हक दिलाया, यानी औरतों को 3 जगहों से दौलत में हिस्सा दिलाया। औरतें गरीब थी, औरतें धनवान हो गई। औरतों का चेहरा नोचता था। ऑफिस और लोग अपने दफ्तर में बैठकर औरतों को नंगा करके अपनी निगाहों को सेका करते थे, सेकने का सामान करते थे। बाजारों में औरतों को नंगी फिराया ताकि जब नजर चाहे लज्जत हासिल करने की लज्जत का सामान मौजूद रहे। तो औरतों को सेक्स की तकमील का जरिया उन जाहिलों ने बनाया था। मुस्तफा ने मोटी चादर डालकर घर में रहने का पैगाम देकर औरतों को सम्मान दिया है, इज्जत दी है। आज फिर दुनिया उसी दौरे जाहिलियत की तारीख को अपना रही है। स्कूलों में नंगा करके, कॉलेज में नंगा करके, थाना में नंगा करके, कोर्ट में नंगा करके, ये जज की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी ये नजरबाजी कर रहा है। थाने का पुलिस नजरबाजी कर रहा है। स्कूल का टीचर नजरबाजी का सामान कर रहा है। तो इसमें उछले कूदे नहीं। हर मुसलमान पर फर्ज है कि वह कोई एहतजाज न करे, कोई जुलूस न करे। वह बोले कि हमारी 5% बेटियां नकाब पहनती हैं, 95% बेटियां नंगे रहती हैं शादी ब्याह में जींस टी शर्ट पहनकर, स्कूल कॉलेज जाकर सर से दुपट्टा हटाकर। उसने हमको झंझोड़ा है, हमारे निकाब को पूरा कहा है। एहतजाज बाद में होगा, पहले हर मुसलमान कसम खा ले कि नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए हर 9 साल की बेटी के सर पे हम चादर डाल देंगे, हम नकाब डाल देंगे। हर मुसलमान घर में नकाब डाले। अमेरिका में भी नकाब को परमिशन मिलेगा, हिंदुस्तान के हर स्कूल में भी नकाब को परमिशन मिलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हब इस्लाम। यहाँ मसला उस वक्त आता है, यहाँ तो मसला उस वक्त खड़ा हो जाता है, मसला उस वक्त खड़ा हो जाता है जब यहाँ 95% नकाब नहीं पहनती है और 5% नकाब पहनती है। मसला उस वक्त खड़ा हो जाता है। हमारे 95% नौजवान दाढ़ी नहीं रखते हैं और 5% दाढ़ी रखते हैं, इसलिए 5% दाढ़ी रखने वाला आदमी उसको लोग अजूबा समझते हैं। अब हमारी बेटियों के सामने जब सिलेक्शन का मसला आता है, हम दाढ़ी वाले को चुने या फिर बगैर दाढ़ी वाले को चुने। दाढ़ी वाला अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दाढ़ी वाला 5 है, अब 95 बगैर दाढ़ी वाला है, तो हमारी बेटियां इनका सिलेक्शन कर लेती है, इनका सिलेक्शन करती हैं। लेकिन अगर हमने सुन्नतों का मजाक न उड़ाया होता, हम सुन्नतों पर अमल करते, तो पंजाब में दाढ़ी टोपी रखता, दाढ़ी पगड़ी पहनने वाला मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री बन गया। पंजाब का बच्चा एक दाढ़ी टोपी दाढ़ी पगड़ी के साथ सजाने वाला बूटा सिंह गृह मंत्री बन गया। सिख का बच्चा यानी जेल सिंह दाढ़ी टोपी के साथ भारत का प्रेसिडेंट बन गया। जब एक सिख का बच्चा आर्मी चीफ बन सकता है दाढ़ी पगड़ी के साथ, प्रधानमंत्री बन सकता है दाढ़ी पगड़ी के साथ, गृह मंत्री बन सकता है दाढ़ी पगड़ी के साथ, डिस्ट्रिक्ट का डीएम बन सकता है दाढ़ी पगड़ी के साथ। मेरा बच्चा वो देख ले, एक पंजाब की खूबसूरत बेटियां वो दाढ़ी और पगड़ी वाले शौहर का सिलेक्शन करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं ये हमारे मजहब में कंपलसरी है। और सारे नौजवान दाढ़ी पगड़ी रखते हैं और दाढ़ी पगड़ी को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया। उसके साथ स्कूल में भी तुम जाओ, कॉलेज में भी जाओ, प्रधानमंत्री भी बन जाओ और डीएम भी बन जाओ। उन्होंने मनवा लिया पहन करके कि हमारा यह लाजमी हिस्सा है। तो अब उनकी बेटियां भी दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करती हैं और गवर्नमेंट भी उसको ऊंचे ओहदे पर फाइज करती है। काश मेरा भी बच्चा जो 5% दाढ़ी रखता है, 95 मुंडाता है, या 95 नबी की सुन्नत समझ के दाढ़ी रखना शुरू कर दे और मेहनतें करे। जब सिख का बच्चा कामयाबी की मंजिलों को तय कर सकता है, मुस्तफा का गुलाम भी दाढ़ी रखकर टोपी पहनकर कामयाबी की राह में सबसे आगे बढ़ सकता है। और जब सारे नौजवान दाढ़ी रखेंगे तो हमारी बेटियां भी उसी दाढ़ी वाले का सिलेक्शन कर सकती है। सुन्नतों पे चल, यहाँ इज्जत मिलेगी, यहाँ हुकूमत मिलेगी, यहाँ सारी नेमतें मिलेंगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। एहतजाज से कुछ नहीं होगा, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट करते हो, जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसकी बेटी भी जीन्स पहन के तमाशा कर रही है, और जो नेतागिरी पार्लियामेंट में कर रहा बकवास कर रहा है उसकी बेटियां भी बगैर दुपट्टे के स्कूल जा रही है। वो क्या वकालत करेगा? वो कार्ड जो सुप्रीम दिल्ली कोर्ट के जज ने कहा था, जो वकील दाढ़ी मूंड कर एक दाढ़ी वाले की वकालत कर रहा था, कहा था कि दाढ़ी रखना नहीं रखना ये तो आपके ऑप्शनल है, अगर कंपलसरी होता तो फिर आप भी मुसलमान हैं, आपके चेहरे पे भी दाढ़ी होती। वकील शर्म से पानी पानी हो गया था। वकालत कर रहे शादी ब्याह में हमने हिंदुओं को पीछे छोड़ दिया। हमारी बेटियां जो धमाल मचाती हैं सज धज कर नंगे सर, और हमारे लुच्चे लफंगे बेटे जो उनको चारों तरफ से घूर घूर
के देखना, मौका मिले तो दस्त दराजी करना, ये काफिराना अमल छोड़ना पड़ेगा। ये रुसवाई कुछ नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। जिस दिन मैं जाग गया, यहाँ सारे काफिरों के दिल में अल्लाह मेरी हैबत डाल देगा और फिर सारी ख्वाहिशात मेरी यहाँ पूरी होगी। मरने के बाद जन्नत का सारा आराम हम पे कुर्बान हो जाएगा। अल्लाह को नाराज करके चाहते हैं, इज्जत मिले नहीं होगा, अपने घर को बदलना होगा, हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक जीना होगा। बाकी रहा इस्लाम का सवाल, इस्लाम तो इज्जत वाला मजहब है। अल्लाह उसको कैसे तरक्की देता है? मेगाटेड तेजासन जी से उस इस्लामिक स्कॉलर ने कहा कि कुरान कहता है जिसने कुफ्र किया उसको अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा और जब खाल गल जाएगी बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि लियाज़ुकुल अज़ाब, दर्द का मज़ा चखे, अज़ाब का मज़ा चखे। अज़ाब का मज़ा चखाने के लिए चमड़ा बदलने की बात अल्लाह ने की है, खाल बदलने की बात कुरान ने किया है। इसका मतलब है इशारा मिल रहा है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मेगाटेड तेजासन जी के पांव तले की जमीन खिसक गई, उनकी आंख खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा कि मेरे से पहले किसी ने इस नजरिए को नहीं पहचाना था कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। अगर यही थ्योरी कुरान में मौजूद है, ये कुरान बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है। बंदों में तो पहला मैं हूँ जिसने ये बात दुनिया को बताया है। कुरान में अगर मौजूद है, ये रहमान का कलाम है। और जब सच्चाई सामने आ गई, दुनिया गवाह रहे कि मैं सच्चाई को तस्लीम करता हूँ, कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल होता हूँ। का कलमा पढ़ना, 1000 जाहिलों का कलमा पढ़ना एक तरफ, एक पढ़े लिखे प्रोफेसर वैज्ञानिक का कलमा पढ़ना एक तरफ। ये बातें अरब और अजम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और यूरोप के सारे वैज्ञानिक के नजदीक मौजूद है कि जैसे जैसे लोग सच्चाई के करीब आएंगे, अगर ज़मीन जिंदा है उसे तो कलमा पढ़ना पड़ेगा, उसे तो सरकार दो जहां की गुलामी में दाखिल होना पड़ेगा। अभी 10 दिन पहले पटना बिहार की राजधानी में से एक अखबार में बयान छपा था, एक MBBS डॉक्टर का बयान छपा था। मैं इसको भी लगातार कलसों में बयान कर रहा हूँ कि हम लोग यही बात 1400 साल से हमारे आबा अजदाद ने कही, कैसे जीना है, कैसे लिबास पहनना है, कैसे खाना है, खाने से पहले दोनों हाथ कैसे धोना है, कैसे चबा चबा के खाना है, खाने में कैसे एक पाँव बिछा के एक पाँव खड़ा करके खाना है, बाथरूम कैसे जाना है, पहले बायां पाँव दाखिल करना है, फिर वहां से दाहिने निकल। लोग कहते हैं इसको और कोई मैटर नहीं मिलता है, ये सिर्फ खाने पीने की बात, जीने की बात। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये बोलता है ऐसे खाइए, ऐसे कपड़ा पहनिए, ऐसे चलिए, ऐसे सोइए, ऐसे जागिए, ऐसे बाथरूम जाइए, ऐसे वहां से निकलिए, ऐसे मस्जिद में घुसिए। ये बस यही खाने पीने, जागने, पहनने, ओढ़ने के पीछे लगा हुआ है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। सुनिए गौर से, आज जिनका काम था मेडिकल चैप्टर को टच करना, जिनका काम था दवाई लिखना, जिनका काम था दवाई देना, इंजेक्शन देना, अब वो क्या कह रहा है? कहता है दवाइयों का बोझ जिंदगी में ज्यादा मत डालिए, वरना दवाई जरूरतन इमरजेंसी केस में खाइए, वरना वो दवाई नहीं, वो जहर है। वो आपके एक जिस्म के एक पार्ट को फायदा पहुंचाएगा और दूसरे पार्ट को सख्त खतरनाक हद तक तकलीफ पहुंचाएगी ये दवाई। इसे दवाई से दूर भागने की कोशिश कीजिए। उसके लिए लाजमी है कि आपके खाने पीने का अंदाज अलग हो, आपके सोने जीने का अंदाज अलग हो। MBBS डॉक्टर पटना मेडिकल कॉलेज का उन्होंने अखबार में बाकायदा बयान दिया, इस विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में जितने भी केस आ रहे हैं ब्रेन हेमरेज का, यानी खून के जम जाने का, पागलपन का और पैरालिसिस का, वो सारा केस सिर्फ एक बेढंगी जिंदगी की वजह से आ रहा है। उन्होंने कहा कि नहाने का गलत तरीका इस तरह के केस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा मैं मशवरा देता हूं सारे बिहारियों को और सारे भारतवासियों को कि नहाने के लिए जब आप जाएं तो सबसे पहले पानी सर पे नहीं डालें, पानी सबसे पहले दूसरे पार्ट में डालें। उन्होंने कहा कि जितना भी केस इस मौसम में मेरे पास आया है, पागलपन का, ब्रेन हेमरेज का, पैरालिसिस का, वो अक्सर केस नहाने के गलत तरीके की वजह से। जाड़े का मौसम है, कपड़ा उतारा, सबसे पहले शावर के पास जाके पानी सर पे डाल लिया, सर पे पानी डाला, उसकी वजह से खून जम गया, उसकी ब्लड सर्कुलेशन उसका बंद हो गया, उसकी वजह से पैरालिसिस का हमला हो गया। वो कहते हैं नहाने का तरीका अपना ले कि जिसमें के दूसरे पार्ट पे पहले पानी बहाए, वो सबसे आखिर में सर पे पानी बहाए। आप बिहार वासी का नहाने का तरीका MBBS डॉक्टर से सीख रहे हैं। MBBS मजबूरन अखबार में बयान देके लोगों
से नहाने का तरीका बता रहा है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जितनी भी किताबें हैं इस्लामी कानून की, उर्दू में बहार शरीयत हो या कानून शरीयत हो या अनवार शरीयत हो या अरबी में नूरुल इज़ा हो या कुदूरी हो या हिदाया हो या साहब हिदाया हो या शरह हिकाया हो, जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें खोल के देखें, इस्लाम ने नहाने का तरीका क्या बताया है। इस्लाम ने कहा है सबसे पहले जब आप नहाने हम्माम में जाएं, दोनों हाथ को पहले धोएं, घट्टों तक कुल्ली करें, उस मुंह में पानी डालें, फिर नाक में पानी डालें, और उसके बाद फिर जहां शर्मगाह है उसको धोएं, जहां गंदगी लगी है कपड़े में उसको साफ करें, फिर नमाज की तरह वजू करें, उसके बाद नहाने का आगाज करें, दाहिने पानी पर मोंडे पर पानी डालें, फिर बाएं पे पानी डालें। अब सारा बदन पानी की सर्दी को उसको सहने की ताकत हो गई, बदन को मिल गई, ताकत मिली। पहले हाथ से पानी की स्टार्टिंग होगी, कुल्ली से, नाक में पानी डालने से, फिर नापाकी के धोने से, फिर वजू करके, फिर दाहिने मोंडे पर, फिर बाएं, फिर आखिर में सर पे पानी डाले और मल कर पूरे बदन पे पानी बहा ले। तो जो तरीका एमबीबीएस डॉक्टर ने नहाने का आज बता रहा है कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने का ये तरीका है, आप सबसे पहले सर पे पानी न डालें। यही वो तरीका है जो 1400 साल से इस्लामी तारीख में मौजूद है। जहां करोड़ों वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1400 साल पहले गई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। इज्जत मिलेगी, सेहत मिलेगी, नेमत मिलेगी, राहत मिलेगी, तमानियत मिलेगी, दुनिया भी मिलेगी, उकबा भी मिलेगा। मुस्तफा के कदमों में आ जा, यहाँ सेहत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, बमुस्तफा पर खेशरा के दीन हम गर बऊन रसीदी हम अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। नबी का कोई जवाब नहीं, नबी के तरीकों का, नबी के मेथड का, नबी के गाइडलाइंस का, नबी के इरशादात का, नबी के अहकामात का, नबी के मार्गदर्शन का कोई जवाब नहीं है। लाजवाब है मुस्तफा। उसी लाजवाब मुस्तफा से मोहब्बत करने का पैगाम सरकार आला हजरत ने दिया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया, हुजूर ताजुश शरीया ने दिया। उस लाजवाब नबी से करीब हो जाए, बस एक ही नगमा नारा मेरा हो, आला हजरत की जबान में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। अफसोस की बात तो है कि कलमा सिर्फ नबी का पढ़ते हैं, बाकी सारा काम कोई फिल्म के जोकर की पैरवी में बाल रख रहा है, कोई क्रिकेटर की पैरवी में साफ हाथ में कड़ा धागा बांध रहा है, कोई किसी नेता की पैरवी में साफ फटा पैंट पहन रहा है। यानी रहने सहने की सारी पैरवी गैरों की है, और दावा है कि जन्नत तो मेरी जागीर है, जन्नत मेरा इंतजार कर रही है। जिस तरह समंदर की मौजों पे घर नहीं बनता, जिस तरह फजाओं में महल नहीं बनता, उसी तरह से इस बकवास को भी निराधार करार दिया जा सकता है। हुजूर फरमाते हैं अक्लमंद है वो जो अल्लाह से डरता रहे और मरने के बाद की तैयारी करता रहे। बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि जन्नत तो मिल ही जाएगी। काम सारा रब की मुखालफत का करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह बख्श देगा, जन्नत देगा। वह बेवकूफ है, अहमक है। हुजूर की ज़बानी अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की मुखालफत करे और उसके बाद आप आने वाले ज़माने की तैयारी करे, वो अक्लमंद है। नेकी का पहाड़ हो तो समझे कि मैंने कुछ नहीं किया है, और बुराई का एक तिनका हो उसको निगाहों के सामने रखे, क्योंकि जिस तरह एक तिनका सारे शहर को जला कर राख कर देता है, उसी तरह एक गुनाह जिसको हम हल्का समझते हैं, मुमकिन है कि वह गुनाह मेरी सारी नेकियों के पहाड़ को जलाकर खाकस्तर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आप सबको अपने मजहब की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम कसरत से पढ़ने, तिलावत करने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।